भज्जी, आज कैसे शकल पे 12 बज रहे हैं तेरे? अरे यार, आज का मेरी शकल पर रोज ही 12 बजे रहने। मोको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करूं जो मेरे पापन को नाम रोशन है जावे। मैं पापन की रोज गाली सुन सुन कर परेशान है हूँ यार। पापा जैसी रात को घर आवे ना तो मोए देखते इतना सुनाएंगे मेरा मूड खराब है जावे आखिरकार। ते तू कुछ ना करेगा अपनी जिंदगी में, जैसा आया वैसी चले जाएगा। ना कटा रखी है मेरी, बहुत सुना मैं पापा रात को। पर तेरे पापन को नाम तो पहले ही रोशन है, तू क्या करेगा अपने पापन को नाम रोशन करके? तेरे पापन ने अपनी मेहनत 10-10, 15-15 तो कंपनी खोल रखी है, और कितना नाम रोशन होगा उनका। हर कोई जानता है शहर में उनको। ए यार, हर कोई जाने तो हते पापन ने, पर मैं चाहूँ मेरी वजह से पापा और जाने जाएं। हमारे शहर की जनता मेरे नाम पे जाने पापन ने, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं। के देखो ये भज्जी के पापा हैं जो जा रहे हैं, ऐसा क्या मैं हमारे शहर के लोग मैं यूँ चाहूँ, समझा? तो या चीज के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार भज्जी। अगर तू यूं ही चाहे ना कि शहर के लोग तेरे पापन ने तेरे नाम पे जाने, तो को अपने पापन से दुगनी सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके लोग तेरे नाम से जानेंगे तेरे पापन को। तो फिर मैं इतनी देर से यही चीजें तो सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो अपने पापन से दुगनी सफलता हासिल कर लूँ, पापन से दुगना पैसा कमाने लगूं, और फिर मेरे पापन को मुझ पर गर्व हो कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, मुझसे ज्यादा सफलता हासिल कर ली है मेरे बेटे ने। आखिरकार भज्जी बेटा खून किसका है? धारा का खून है, धारा का। सफलता तो हासिल करनी ही थी एक दिन। ऐसा कहूँ मेरे पापा, ऐसा चाहूँ मैं। नहीं तो यार रोज पापन के मुंह से गाली सुन सुन कर मैं तो परेशान है वो। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, समझ रहा हूँ। अब मेरी बात तू कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपने पापन की नजरों में अपनी इज्जत बनानी है ना, तो तेरे को अपने पापन से दुगना पैसा कमाना पड़ेगा। और अब तुम लोग को यूँ बता, तेरे पापा महीना के कितने पैसा कमाने, और फिर वही हिसाब से सोचेंगे हम। मेरे पापा महीना के कम से कम ना है तो 300-400 करोड़ रुपए कमा दे। एक दिन को कम से कम मेरे पापा 15 से 20 करोड़ रुपए कमा दे, तो महीना को मैं कम से कम ही बता रहा हूँ 300-400 करोड़ रुपए तो कमा ही देते होंगे। तो फिर भूल जा, महीना के 300-400 करोड़ रुपए का यूं ही कम रहे, बासन से कम रहे हैं, आइडिया लगाने से कम रहे 300-400 करोड़ रुपए। बकचोदी कर रहा हो यहाँ पे बैठा हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 लाख रुपए कमाते होंगे तेरे पापा महीना के, और तू एक दिन के 15 से 20 करोड़ रुपए बता रहा है। तू लौड़ा भी अपने पापा से दुगनो पैसा न कमा पावे, दुगनो का तू महीना के 1.5 लाख रुपए न कमा पावे। जो तेने अपने दिमाग में कवाड़ा भर रखा है ना कि मेरे पापा मेरे नाम से जाने जाए, यूं कभी न है वारो। तेरे पापा 400-500 करोड़ रुपए महीना के कमाने, तो को या हिसाब से 1000 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा महीना का, जो लौड़ा भी कभी जिंदगी में कमा पाएगा तू। मेरे मनोबल डाउन कर रहा है तू, समझा? जोश तो भरना रहा मेरे अंदर के तू कर सके, अपने पापन से दोगुना पैसा कमा सके, और मुझको नेगेटिव रास्ता पे ले जा रहा है। लौड़ा भी न कमा पाएगा तू इतना पैसा। अरे जब कोई इंसान ठान लेता है ना, तो वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर ही रहता है। अगर इंसान ने अपने मन में ठान ली ना कि मेरे को एक दिन 5-6 हजार करोड़ रुपए महीना के कमाने हैं, तो वो कमा कर ही रहेगा। मेहनत धनुआ, मेहनत इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहती है। अजी मेरा लौड़ा पहुंचाएगी तो तेरी मंजिल तक। तू मेरी बात समझ क्यों ना रहा? तेरे पापा बुर्ज खलीफा की चोटी पे खड़े यहाँ टाइम, और तू अभी झोपड़पट्टी में पड़ा है। तो फिर तू वह झोपड़पट्टी से अपने पापन पर नजर मारेगा ना, तो तेरे पापा दिखेंगे नहीं। अगर 10 लाख रुपए महीना के कमाने की सोच है वो तो होवे, और तू कह रहा हो कि 400-500 करोड़ रुपए से दोगुना पैसा कमाना पड़ेगा हमको। लौड़ा कमा लेंगे हम इतना पैसा, और वो भी महीना में। अगर मेरी बात माने तो चुपचाप रात को अपने पापन की गाड़ी सुन लेकर और आराम से सोकर। तेरे को पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा तो पैसा खुद पे खुद कम रहा है। तेरे पापा कमा कौन के लिए नहीं, तेरे लिए कमा रहे हैं, और तेरे बड़े भैया के लिए कमा रहे हैं। तुम्हें ये मिलेगा यार आखिरकार वो पैसा, और तू इतनी टेंशन ले बैठो है। टेंशन तो हमें लेनी चाहिए। मेरे पापा महीना के 12-12.5 हजार रुपए कमाए, और वो भी खर्चा पानी में उड़ जाए घर के। पैसा तो जोड़ ही ना रहा हमारे घर में, तो पापा मेरे लिए का छोड़ के जाएंगे लौड़ा। वो टेंशन लेनी है अपने बालक बच्चन की, मोए सक्सेस हासिल करनी है। तू खामखा टेंशन ले बैठो। 10-15 करोड़ रुपए दिन को आ रहा हो तेरे घर में, हमारे पापा 300-400 रुपए ली कमा के लामे बस। तू समझ क्यों ना रहा मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ तोते? मैं भी अपनी पापन की तरह अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं मुकेश रघुवानी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ पैसा कमाने में। क्या मुकेश रघुवानी? ये कौन है? रे वो भारत का सबसे अमीर आदमी ना है, मुकेश रघुवानी।
का नाम है बाबा? ऐसी ऐसी कुछ नाम है। मुकेश अंबानी की बात तो ना कर रहा तू? हाँ वही मुकेश अंबानी कह रहे चल वाकू, तो मैं वाको भी पीछे छोड़ना चाहता हूँ पैसे कमाने में। इतना पैसा कमाना चाहता है भज्जी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है भज्जी। जब भज्जी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा तो पूरी दुनिया भज्जी के पापन को भज्जी के नाम से जानेगी। जब लोग गूगल बाबा पर सर्च मारा करेंगे कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो गूगल उनको जवाब दे करेगा धारा का लड़का भज्जी। कि देखो गौर से देखो, ये दुनिया का सबसे अमीर लड़का है। किसका लड़का है? धारा का लड़का। ऐसी सक्सेस हासिल करना चाहता है भज्जी। का बकचोदी चल रही है यहाँ भैया? वो पापा हम मुकेश मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर मेरे कान में तो कुछ और ही आवाज आ रही है। ना हम तो यूँ बात कर रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी है इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मेरे पापा उसे किसी न किसी दिन पीछे छोड़ ही देंगे पैसा कमाने में। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि तुम भी दिन के 15-20 करोड़ रुपए कमाने लगे हो, तो काहे दिन 1000 करोड़ भी कमाओगे दिन के, तो ऐसी करके तुम मुकेश अंबानी है तो पीछे छोड़ ही दोगे ना पैसा कमाने में। तो हम यही बात कर रहे हैं, मेहनत, तुम्हारी मेहनत के बारे में बात कर रहे थे पापा। अभी हम मेरी मेहनत के बारे में बात कर रहा है या अपनी मेहनत के बारे में बात कर रहा है तू? गांड धोने को सहूना है अभी, और मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। पहले टाइम से उठना ही सीख ले। दिन में भी गांड फैलाए हुए पड़े रहो तुम बेड पे, पहले इन सहूरन नहीं सुधार लो अपने में। बात बनाने से पैसा नहीं कमता है, पैसे कमाने की ट्रिक ढूंढनी पड़ती है, ट्रिक। अगर तुमको करोड़ों रुपए दिन के चाहिए तो पैसा कमाना नहीं पड़ता है, पैसा बनाना पड़ता है, समझा? पैसे कमाने से कभी तुम अमीर नहीं बन सकते, पैसे बनाने से अमीर बन सकते हो। सुबह को टाइम से उठो ना जावे, 10 बजे उठेगा और 4 बजे सांझ को घर में घुसेगा, पैसा कमाएगा पैसा। ए तू तो बड़ा चूतिया आदमी है रे। तेरे पापा तू को अभी धमका के गए और तू मुस्कुरा रहा है। तूने अभी पापन की बात गौर से नहीं सुनी है? क्या बोल के गए हैं पापा? खूब गौर से सुनिए मैंने। तेरे पापा तेरी झंड मार गए और धमका के भी गए। बस तेरा पापन की गाली गलौचन पे ध्यान गए होगा, मेन बातन पे ध्यान नहीं गया तेरा। पापा हमें धमकाने के साथ साथ ज्ञान भी देकर गए हैं। पॉइंट छोड़ के गए पापा, एक पॉइंट। कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं? कैसा पॉइंट? तेने मेरे पापन की यह बात पर ध्यान न दिया का? पापा यूं कह के गए हमें पैसा कमाना नहीं पड़ता है, पैसा बनाना पड़ता है अगर करोड़पति बनना है तो। हम कभी भी पैसा कमाने से करोड़पति नहीं बन सकते, अगर हम पैसा बनाएंगे तब करोड़पति बन सकते हैं। अगर हम पैसा कमाने पर ध्यान देंगे तो हम हमेशा मजदूर ही रहेंगे, और अगर हम पैसा बनाएंगे तो हम पैसे के मालिक रहेंगे, पैसे के मालिक। और जब हम पैसा बनाने लगेंगे तो 2-3 करोड़ क्या, हम 100, 200, 300 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं एक दिन के। अब जड़ पकड़ी है मैंने पापन की पैसा कमाने वाली। बात में ही पॉइंट मार गए पापा, और मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया पापन को। अब देख कैसे करोड़पति बनूंगा मैं। मोए भी तो समझा का समझ गो तू? अरे हमें पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। तो लंडूरी पैसा बनाएगा कैसे, या बात पे भी तो गौर कर। ये पैसा कमाना नहीं बनाना है, वो तो मैं समझ गया तेरी बात है, पैसा बनाना है, पर या बात है तो सोच पैसा बनेगा कैसे? मशीन से बनेगा, कैसे बनेगा? बस हमें वो पैसा कमाने वाली मशीन ढूंढनी है ताकि हम पैसा बना सकें। अब रहस्य खुलो इन करोड़पति आदमी को। मैं तभी तो सोचे कि यार इतना पैसा कैसे कमा ले। जब घर में हम पैसा कमाने वाली मशीनें ले आएंगे तो फिर तो कितना भी पैसा छाप लो, हम भी करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति का अरबपति बन जाएंगे हम भी। पापन ने आज तक ये मेन बात छुपा रखी है मुझे। अब सिर्फ हमारा एक ही टारगेट है, वो पैसा कमाने वाली मशीन को ढूंढना। आ जा जल्दी। यस, अब मैं भी बनूंगा करोड़पति। अब बस हमें वो पैसे कमाने वाली मशीन ढूंढनी है। जैसे रात के 12 बजे मैं अपनी आंख बंद करूं तो मेरे कानन में छन छन छन, और फिर जैसे मैं अपनी आंख खोल कर देखूं तो मुझको कोई न दिखे, और फिर जैसे मैं अपनी आंख बंद करूं तो फिर मेरे कानन में छन छन छन। तो फिर मुझको शक हैगा कि मेरे कमरा में चुड़ैल घुसी आई दिखे, जो अपने घुंघरू में बजाती डोल रही है मेरे पास। तो फिर एक बार को मेरे दिमाग में आई कि पापन के पास जाकर सो जाऊं। तो फिर मेरे दिमाग में यूं भी लग रहा कि ये चुड़ैल सास की भारी न पकड़ ले मुझको। तो फिर 10
का हुआ फिर 10 मिनट बाद? तो फिर जैसे ही मैंने 5वीं 6ठी बार अपनी आंख बंद करी तो वो घुंघरू की आवाज मेरे कान में बढ़ती जा रही, जैसे मेरे पास ही आ रही हो वो। मैं आंख बंद करके हनुमान चालीसा गाती रही और फिर घुंघरू मेरे कानन पे बाज रहे छन 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 छन। मेरी फटी पड़ी है। तो फिर हिम्मत करके मैंने अपनी आंख खोलने की सोची कि एक बार देख लूं है कौन जो मेरे कान पे घुंघरू बजा रहा है इतनी तेज। तो फिर जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, हाँ बता, का दिखो फिर तुमको? तो फिर जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली तो वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा जो मेरी कानन पे घुंघरू बजा रहा। वो रात को मेरी दुग्गी बजाने आया और मुझको गिफ्ट में पायल लाया। पायल जो मेरे कान पे बजा रहा हूँ ना इतनी देर से, वो मुझे देने आया पायल में। और मैं चुड़ैल समझ रही हूँ। इतनी देर से हम सोच रहे हैं कि कागो आके कमरा में कागो, और यह बात है ऐसे घुमा फिरा के बता रही है कि मैंने आंख बंद कर ली, खोल ली ना आंख बंद कर ली। वो तो मैं बता रही जो रात में मेरे संग हुआ। पर तुमका ये सोच रही जैसे मैं आंख खोल के मुझे चुड़ैल दिखती। बॉयफ्रेंड है वो मेरा जो रात को मेरे लिए पायल लाया बजने वाली। और दुग्गी भी बजाएगा मेरी जाने मन तेरा आशिक तेरी आंखों के सामने आ चुका है। देख ले अपने आशिक को जितना देखना है, तेरा आशिक आज अच्छे मूड में है। क्या अच्छे मूड में है? पर ऐसा क्या कर दिया तूने आज? मैंने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है, पर बहुत जल्द मैं ऐसा कारनामा कर जाऊंगा, ऐसा कारनामा कर जाऊंगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। अच्छा, पर ऐसा क्या करने वाला है तू? बता अब इतना कुछ क्यों है आज तू? क्या कारनामा करेगा ऐसा जो पूरी दुनिया याद रखेगी तेरे को? अब भज्जी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। भज्जी इस दुनिया के मुकेश अंबानी हाँ, मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। इतना पैसा कमाएगा भज्जी अब। पर इतना पैसा कहाँ से कमाएगा तू? यूं ही तो है हम गरीब आदमी की सोच के, इतना पैसा कहाँ से कमाएगा तू? हमें पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। यूं ही तो हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जो बचपन से आज तक हम यूं सोचते आ रहे हैं कि हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए, पर हमें पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। क्या? यूं ही तो पॉइंट है जो मुझको आज पता चला अपने पापन से। आज बताइए मुझको पापन ने अपनी ये सीक्रेट बात, पापा मेरे पैसा थोड़ी कमा रहे, पैसा बना रहे थे। और मैं स्कूल टाइम से यूं ही सोचता आ रहा हूं कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, कैसे करोड़पति बनूं। अब पता चलिए कि पैसा कमाना नहीं है, बनाना है। तो फिर कैसे बनाएगा पैसा? पैसा बनाने वाली मशीन से। हाँ? पागल दी है भागड़ बिल्ला सा। ये पैसा कमाना ना है, बनाना है। अरे पैसा बने थोड़ी है, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। ऐसा तुम लिख दे यहाँ पे, नहीं गाड़ पे ऐसी लात मारो घर पे मिलेगी। करवाए दूं तो कोई भी बकचोदी मेरे सामने मोहम्मद खोले करा तू। ए भज्जी, तेरा दिमाग ठीक तो है? तू इतनी बहकी बात क्यों कर रहा हो आज? ए पैसा कमाया नहीं जाता है, पैसा बनाया जाता है। पता ना कैसी बात कर रहा है तू। ए मेरी यार सब्बू, अभी तो कोई बहकी बातें लगेंगी क्योंकि हमने ये सब करोना है ना कभी, और ना कभी तेरा पैसा बन तो देखो तो तू ऐसी सोचेगी। अब तू ही सोच, जब हवाई जहाज ना हो, हेलीकॉप्टर ना हो, तो जब कोई आदमी यूं कहता होगा कि काई टाइम पे उड़ने वाली चीज बनने लगेगी तो कोई आदमी यकीन करता होगा बात चीज पे। वो भी यही बातें कहते होंगे। अरे पागल दी है, कैसी बहकी बातें कर रहे हो जैसे तुम कह रहे आते। पर पैसा बनाने वाली मशीन जरूर होती होंगी। बस वो पैसा कमाने वाली मशीन हमें ढूंढनी है, फिर हम करोड़पति से अरबपति, ऐसी फिर हम मुकेश अंबानी पीछे छोड़ देंगे। और काम लेगी ये मशीन? अब धनुआर में ढूंढेंगे, काम लेगी वो मशीन। ए बॉस, कहाँ है वो? कैसे इतने खुश लग रहे हो आज तुम? अरे गंजे, पैसा कमाने का जरिया मिल चुका है। भज्जी को पैसा बनाने वाली मशीन चाहिए और छपरी उसे मशीन खरीद के देगा। अच्छा मौका है भज्जी को लूटने का। अरे छपरी बॉस, कुछ प्लानिंग बनाई है या नहीं बनाई? तुम कह रहे थे भज्जी से पैसे कमाने का आइडिया मिल गया है, क्या है वो आइडिया? अरे गंजे, जब भी छपरी प्लानिंग बनाता है तो उसकी प्लानिंग के दलदल से आज तक कोई नहीं निकल पाया। इतना आसान नहीं है छपरी की प्लानिंग के दलदल से निकलना। मैंने सोच लिया है क्या करना है भज्जी के साथ, और अब की बार भज्जी को शक भी नहीं होगा। उसे पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए ना, छपरी देगा उसको पैसे कमाने वाली मशीन। और उसे बताएगा कि छपरी जब भी प्लानिंग बनाता है तो कितनी खतरनाक प्लानिंग बनाता है। बहुत उसने हमारे साथ गद्दारी करी है, बहुत हमारे कामों में टांग अड़ाया है उसने।
पर अब की बार उसके काम में टांग छपरी अड़ाएगा और उसको ऐसा सदमा देगा, छपरी ऐसा सदमा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी ने मेरे साथ कितना घिनौना मजाक किया है और पैसे के पैसे ले गया मेरे से। अब पता चलेगा छपरी को भज्जी से पंगा लेने का नतीजा। बहुत बढ़िया छपरी बॉस, बहुत बढ़िया। अब जैसा जैसा मैं तेरे से कहता जाऊं गंजे, तुझे वैसा वैसा करना है, समझा? फिर देख भज्जी कैसे हमारी मुट्ठी में आता है, कैसे हमारी बातों में फंसता है। अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे टप्पलिया साइंटिस्ट जी कैसे हो? हाँ? अरे हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, कौन हो आप? मैं तुम्हारे जिगरी फ्रेंड का लड़का हूँ भज्जी। धारा का लड़का हूँ मैं, धारा का। धारा को तो जानती ही होगे ना आप, क्योंकि मेरे पापन को जिस तरह की मशीन की जरूरत होती है आप ही बना कर देते हो उसको। मेरे पापन का आपने बहुत साथ दिया है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको। जब भी पापा किसी की तारीफ करने बैठते हैं ना तो वो आप ही होते हो। हर समय मेरे पापा टप्पलिया 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 ने मेरे साथ वो कर दिया, टप्पलिया ने मेरे साथ ये कर दिया, टप्पलिया ने मेरी बहुत मदद करी है, बहुत तारीफ करते हैं मेरे पापा आपकी। थकते नहीं है पापा आपकी तारीफ करते करते। अच्छा तो आप धारा के बेटे हो? हाँ तो बता भज्जी बेटे किस लिए आया है यहाँ पर? मेरे जिगरी यार धारा को कोई मदद चाहिए थी क्या? अरे मेरे पापा वापन को कोई मदद न चाहिए, मैं बस अपनी मदद के लिए आया हूँ आज यहाँ पे तुम्हारे पास। पर मैं यह बात सोच के अचंभे में हूँ, जब मेरे पापा तुम्हारी तारीफ करेगा मैं सोच रहा हूँ कि पापन के दोस्त कम से कम 40-45 साल के तो होंगे ही, क्योंकि मेरे पापा भी 39-40 साल के। और जब अब तुमसे आके मिला हूँ तो तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे 16-17 साल के बालक हो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा हो तुम्हारी उम्र जैसे 17-18 साल की हो। हम तो भी छोटे लग रहे हो तुम तो। मेरे पापन की कम से कम 40 साल की उम्र है और वह हिसाब से पापा बतावे कि तुम पापन से 5 साल बड़े हो, पर लोग तो तुम कहीं से बड़े ना दिख रहे। और से बालक हो तुम तो अभी। अरे मैं ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जिससे मेरी उम्र नहीं बढ़े, और आवाज में कई तरीका की निकाल लेता हूँ। कई तरह की आवाज मतलब? अरे मैं आवाज चेंज करके भी बात कर लेता हूँ। यूँ तो अभी तुमने मेरे पापन की आवाज निकाली है। अरे अभी फिलहाल मैंने बच्चों जैसी वेशभूषा बना रखी है, तो इसलिए मैं बच्चों की आवाज में बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वेशभूषा तो बना रखी है 18 साल के बालक की, और मैं 40 साल के आदमी की आवाज में बात करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए मैं आवाज भी चेंज करके बात कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? 46 साल। 2 महीने बाद मैं 47 का हो जाऊंगा। फिर तुम बढ़िया हो जी, कोई ऐसा इंजेक्शन हम दोनों की गांव पे भी लगा दो जो हमारी उम्र न बढ़े। बताओ तुम 47 साल की उम्र के हो और लग रहे हो हमें 18 साल की उम्र के। यू तो बहुत तगड़ी दवाई बना रखी होगी तुमने कोई। टप्पलिया जी हमें भी चखा दवा दवाई, क्या बनाया तुमने जो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही है? या हिसाब से तो तुम अमर हो जाओगे। अरे बेटे अमर कोई नहीं होता, बस मैं तुम्हें देखने में ही यंग लग रहा हूँ, पर ये जो मेरा बुढ़ापा है अंदर ही अंदर मेरे को खाए जा रहा है। बेशक मैं तुमको 18 साल का बालक लग रहा हूँ, पर मेरे अंदर 18 साल के बालक वाली फुर्ती नहीं है। अच्छा अरे फिर तुम इतने तगड़े साइंटिस्ट हो तो ताकत वाली भी कोई दवा बना लो ना जो तुम्हारे अंदर 18 साल के बालक वाली ताकत भी रहे। तुम जैसे साइंटिस्ट को तो अवार्ड मिलने चाहिए मोदी द्वारा। तुम तो इंडिया का नाम रोशन कर दोगे, तुमने तो बहुत तगड़े आविष्कार कर रखे। इतनी खतरनाक से खतरनाक दवाई बना रखी है तुमने। अगर तुम यह चीजें मार्केट में बेचोगे तुम तो अरबपति बन जाओगे, इतनी महंगी बिकेगी तुम्हारी वो दवाई। और कोई बूढ़ा चाहेगा जवान देख लो। टप्पलिया जी तुम अमीर हो जाओगे, अमीर कुछ दिनों में ही अमीर हो जाओगे। यूँ सब चीज छुपाई थोड़ी जाने। अरे बेटे वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा इतने पैसे कमाकर, और जो सब चीजें मैं बनाता हूँ वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज सीक्रेट ही रखता हूँ। ये बात बस मेरे को पता है और तेरे पापन को पता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं। और पैसे की बात रही तो पैसा तो मेरे पास बहुत है, अब भी मेरे पास अरबों की संपत्ति है। अच्छा तो ये साइंटिस्ट ने भी अपने लिए एक पैसा छापने वाली मशीन बना रखी है। चुप ही चुप अंदर ही अंदर पैसा छाप रहे होंगे, यही मारे अरबपति हैं। तो बताओ किस लिए आए हो आप यहाँ पर? अरे वो क्या है ना टप्पलिया जी, हमको एक मशीन बनवानी है। अरे भज्जी बेटा जरूर बनाएंगे हम तेरे लिए मशीन, बताइए कैसी मशीन बनवानी है? हमें ऐसी मशीन चाहिए जो 2-2 हजार के नोट निकाल कर दे।
करारे 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 नोट निकालती रहे दिन भर निकाले नोट 500 के 2-2 हजार के ऐसी ऐसी मशीन बना के देनी है तुम्हें मेरे को। समझ गए ना तुम? मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे को पैसे छापने वाली मशीन चाहिए, जैसी तुमने मेरे पापन को दे रखी है, और तुमने भी अपने लिए एक बना रखी होगी। मैं समझ गया तुमने भी अपने लिए बना रखी है ना एक पैसे छापने वाली मशीन। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़के। ऐसी आज तक मैंने कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो पैसे छापती हो, और ये गैर कानूनी है। मैं कोई ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं कर सकता जो पैसे छापती रहे दिन भर। अगर मैं ऐसी मशीन बनाता हुआ पकड़ा गया ना तो मेरे को उम्र भर की जेल हो जाएगी। तो तुमने पापन के और अपने लिए तो बना रखी है एक ऐसी मशीन, एक मेरे लिए भी बना दो। मैं भी चुपचाप पैसे छापता रहूंगा, कहीं ना बताऊंगा मैं। बना दो टप्पलिया की एक मशीन मेरे लिए भी। अरे मैंने तेरे से कहा है ना, मैंने आज तक ऐसी कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है। ना ही मैंने तेरे पापन के लिए पैसे छापने वाली मशीन बनाई है, ना अपने लिए बनाई है। तो तुम यहाँ अपने ऑफिस में बड़े-बड़े अरबपति बन गए। ये अरबों रुपए आया कहाँ थे तुम पे? या ऑफिस में तुम मशीनन के पुर्जा जोड़ के तो अरबपति बनना गए होंगे। कहाँ से आया तुम पे अरबों रुपए? तेरे पापा जितने पैसे कमाते हैं उसमें से 40% मेरे को देते हैं। तेरे पापा कम से कम दिन के 60-65 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें से मेरे को 25-30 करोड़ रुपए देते हैं हर दिन, जो मैं और खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता रहूं इसलिए। और तेरे पापा आज जो भी कुछ है मेरी वजह से है, इसलिए तेरे पापा मेरी मदद करते हैं। यू तो बहुत गलत बात है टप्पलिया जी। तुम तो लूट रहे हो हमको। दिन के ही 25-30 करोड़ रुपए ले रहे हो तुम पापन पैसे। या हिसाब से महीना के 600 से 700 करोड़ रुपए तो तुम्हें ले रहे थे हमने पापन पैसे। यू तो घाटा है हम दोनों भैया ने। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाते हैं लड़के। मेरे भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन के एक्सपेरिमेंट करने में। अब तुम सब बातें न छोड़ो, पहले तुम यू बताओ मेरे लिए पैसा छापने वाली मशीन बनाओगे या नहीं बनाओगे? एक पैसा छापने वाली मशीन को एक्सपेरिमेंट कर दो, मेरा भी भला हो जाएगा। नहीं अरे और कितना भला करवाएगा अपना तू? तेरे पापा तेरे लिए ही तो कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं? तेरे पापा जितना पैसा कमा रहे हैं तेरे लिए ही कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं? वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं भी अपना पैसा कमाना चाहूँ। मैं भी पापन की तरह नाम रोशन करना चाहूँ। यही मारा तुमसे पैसा बनाने वाली मशीन मांग रहा हूँ मैं। जो लोग बार मेरे पैसा पे जाने मोकू, भज्जी के पास भी अरबों की संपत्ति है। सॉरी बेटे, मैं ऐसी मशीन नहीं बना सकता। तो तुम अपने घर मोड़ देना या टैलेंट जो तुम पे एक पैसा छापने वाली मशीन ना बन रही है। आगे धनुआ। अरे बड़ा बदतमीज लड़का है धारा का। ए छपरी बॉस, अच्छी तरीका से एक्टिंग करते लोगे ना तुम? भज्जी को ऐसा लगना चाहिए सच में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, और अगर भज्जी को ऐसा ना लगो ना तो पकड़े भी जा सको तुम। अब तू छपरी को सिखाएगा छपरी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छपरी को 15 साल हो गए, पूरे 15 साल एक्टिंग करते करते, और इस दुनिया में छपरी से ज्यादा खतरनाक एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। भज्जी को चूतिया बनाना मेरा चुटकी का काम है, चुटकी का। अब तू बस देख सजा छपरी कैसे भज्जी का चूतिया बनाता है। अब निकल यहाँ से, भज्जी आने ही वाला होगा। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। यू सही है, ऐसे ही करूंगा। अरे भाई साहब क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? बुड्ढे जहाँ को जा रहा हो ना वहाँ को लेकर जा, नहीं कान पे ये कैसा लगाऊंगा, अभी होश ठिकाने लगा दूंगा तेरे, पूछवा दूंगा अभी हाल चाल। ये सब कैसे हुआ ना कैसे हुआ ना ना जा यहाँ से। मैं तेरा हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ यार, तू तो गुस्सा है रहा है। मैंने तोते कही है हाल चाल पूछने की। मैंने तुम्हारी जब ऐसी हालत देखी तब आया यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और तुम मुंह पे गर्म है रही हो। रे तू जहाँ थे काय को मेरे मूड खराब कर रहा हो, नहीं अभी मदद करवा दूंगा तो पे। बड़ो बदतमीज बड्डो है, भलाई का कोई जमाना ही ना रहे हो। मैं तो मदद करने आया और मुंह कोई गाली दे रहा है। पढ़ो रे फिर जहाँ पढ़ो है। मदद करो, मेरी टांग टूट गई है। चाचा काहे ना? बेटा एक कार वाला मेरे स्कूटर में ठोक के चला गया और भाग गया। मेरी दोनों टांग टूट गई थी शायद। गाड़ी वाला तुम्हारे स्कूटर में ठोक के चला गया? किथु गया वो? वाह माधर चोद की इतनी हिम्मत, जो बड़े बूढ़े के स्कूटर में ठोक के चला गया। वहाँ के 2 टुकड़े कर दो स्कूटर के। मुँह बताओ बाबा किथु गया है वो? बेटा उसे जाने दे बेटा, जहाँ गया वो। पर मेरे को बता दे बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे बेटा। मैं अपने घर पे बहुत सेफ महसूस करूंगा, प्लीज बेटा। हाँ चाचा यार जरूर पहुँचाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर तक। बताओ किसको जाना है? धनुआ चाचा ने कंधा पे गिर, इनके घर तक पहुँचाना है।
ले ले चलो बेटा, बड़े बूढ़े की दुआ लगेगी। प्लीज मुझे मेरे घर तक ले चलो। तुम्हें वैसे हॉस्पिटल ही ना ले चले? तुम्हारी टांग भी टूट गई है। नहीं बेटा, टांग शायद टूटी नहीं है, बस सुन्न हो रही है टक्कर लगने के कारण। बस मुझे घर तक पहुंचा दो तुम, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा मेहरबानी की कोई बात ना है, हम जरूर पहुंचाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर पे। धनुआ उठवा चाचन ने। बेटा तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ पर सही सलामत ले आए। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। धन्य है उस माँ का जिन्होंने आप जैसे बेटों को पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अरे चाचा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर तुम्हारी जगह वहाँ पर और कोई भी होता ना, हम उसकी भी मदद करते। वैसे यू घर है तुम्हारा? नहीं बेटा, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी सीक्रेट जगह है। यहाँ पर मैंने सीक्रेट सामान रख रखा है। पर यह कमरा में तुमको कुछ सीक्रेट ना दिख रहा? ऐसा क्या सीक्रेट सामान रख रखा हो तुमने यहाँ में? है वो बेटा मैं तुझे नहीं बता सकता। हाँ? चलो फिर कोई बात ना। अरे बेटा बुरा मत मानिए मेरी बातों का। हम क्या मानेंगे ब्रो? चलो तुमने मेरी इतनी मदद करी है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। बेटा मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तुम जो चाहे खरीद सकते हो, जो चाहे पहन सकते हो और इस दुनिया पर राज कर सकते हो। कैसे? तुम पे कोई जादू छड़ी है क्या जो वाह घुमाती हम कुछ भी कर सके? मेरे पास जादुई छड़ी तो नहीं है, पर मेरे पास जादुई मशीन है जिसमें एक तरफ से कागज डालो और दूसरी तरफ से पैसा निकलेगा। मतलब मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन है। क्या? पैसा छापने वाली मशीन? हाँ बेटे। तुम्हारे पास कैसे आई वो पैसा छापने वाली मशीन? बेटा मेरे पास तो वो जवानी से है। मैंने उस मशीन से बहुत अरबों रुपए छापे हैं। बहुत लैम्बोर्गिनी, बहुत रोल्स रॉयल, बहुत बुगाटी, इतनी महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी है मैंने। अपना जीवन मैंने लग्जरी लाइफ जीने में बिता दिया है। पर चाचा तुम्हारी शक्ल तो लगना रही लग्जरी लाइफ जैसी। वो बेटा अब मेरे को ऐसी हालत में रहना पड़ रहा है। मेरा बड़ा भाई मेरी जान लेने पर तुला है, क्योंकि मैंने अपने भाई को ये सब कभी नहीं बताया था कि मेरे पास एक पैसे छापने वाली मशीन है। और जैसे ही मेरे बड़े भाई को ये लगने लगा कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, रोज नई नई गाड़ी कहां से निकाल रहा है ये, तो फिर वो मुझ पर नजर रखने लगा। मैं उस पैसे छापने वाली मशीन से पैसे निकालता और एक कमरे में भर के रख दिया करता था। मैं बैंक में पैसे जमा नहीं करता था ताकि सरकार को पता नहीं चले इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो फिर मैं जितना भी पैसा उस मशीन से निकालता था उसे एक गोदाम में जाकर रख दिया करता था। मैंने 3 से 4 गोदाम पैसे छाप छाप कर भर दिए थे। मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा हो चुका था। फिर एक दिन यह बात मेरे बड़े भैया को पता चली कि इसके पास पैसे छापने वाली मशीन है। एक दिन मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया और उसने मेरे से गुस्से में कहा वो पैसे छापने वाली मशीन मेरे को चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मेरे भाई को पता चल ही गया है तो मैं इसे अपना एक पैसे का गोदाम दे देता हूँ जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति है। पर मेरा बड़ा भाई नहीं माना, उसको बस पैसे छापने वाली मशीन ही चाहिए थी। वो रुपया पैसा नहीं ले रहा था मेरे से। उसने मेरे से कहा था तू बस मेरे को पैसे छापने वाली मशीन दे दे, पैसा मैं खुद छाप लूंगा। पर मुझे अच्छी तरीका से पता था मेरा बड़ा भाई कितना हरामी है। अगर उसके हाथों वो पैसे छापने वाली मशीन लग गई तो वो पता नहीं क्या से क्या करेगा। तो फिर मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया, मैं तेरे को पैसे छापने वाली मशीन नहीं दे सकता। तेरे को जितना पैसा मेरे से चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा, पर पैसे छापने वाली मशीन मैं तुझे नहीं दे सकता। तो फिर मेरे भैया ने गुस्सा में आके मेरे सगरे पैसा वाले गोदाम में आग लगा दी और मुझे धमकी दे दी कि मैं तुमको जान से मार दूंगा अगर तुमको पैसा वाली मशीन ना देगा तो। मैं जितना पैसा सालों से इकट्ठा कर रहा था उस मशीन से छाप कर मेरे भाई ने उसमें आग लगा दी। मेरा सारा पैसा राख बन गया। पर मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं थी कि मेरे इतने सारे पैसे में आग लग गई है, क्योंकि मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन थी। एक दिन मेरा बड़ा भाई छुपके से मेरे घर में छुरा लेकर घुस आया और मैं मौका देखते ही वहां से भाग गया, नहीं तो वो मेरे को वहीं मार देता। और बेटा ये जो आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे बड़े भाई ने ही करा था, इसलिए मैं पुलिस नहीं बुलाना चाहता था। नहीं तो मैं गान फटवा देता बाकी। तो तुम्हारा भाई तो तुम तो भी बूढ़ा होगा। हाँ बेटा, पर अब मैं चाहता हूँ वो पैसे छापने वाली मशीन किसी अच्छे हाथों में जाए। अब मेरी 1-2 दिन की तो जिंदगी वैसे ही बची है और मेरे बड़े भाई भी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो अब इस उम्र में पैसे छाप कर क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा था उस पैसे छापने वाली मशीन को किसी अच्छे हाथ में दिया जाए। हाँ सही कह रही हो तुमने मुझे बचाकर बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो मैं 1-1.5 घंटे से उस रोड पे पड़ा था, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया था। तुम दोनों ने मेरी मदद करी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उस पैसे छापने वाली मशीन को तुम्हें दे दूं। तुम दोनों की काबिलियत और इंसानियत मैंने देख ली है। अगर मैं उस पैसे छापने वाली मशीन को तुम दोनों के हाथों में दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
पर का पर? मैं सोच रहा था मैं अपने बड़े भाई को कुछ 10-12 करोड़ रुपए छाप कर दे दूं। उसके बालक बच्चे हैं, मेरा तो कोई बालक बच्चा नहीं है। मेरे बड़े भाई के बच्चों की जिंदगी तो अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। हाँ, या बात है, सही कह रहे हो तुम। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बड़े भाई को कम से कम 10-20 करोड़ रुपए दे दूं। वो भी खुश हो जाएगा। फिर मैं उससे कह दूंगा कि मैंने वो मशीन तोड़ दी और तोड़कर कबाड़े में बेच दी। हाँ, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। पर बेटा अभी फिलहाल मेरे पास 1 रुपया नहीं है। 10-20 करोड़ रुपए कैसे दूंगा मैं अपने बड़े भाई को? वाह, मशीन तो छाप लो, और कैसे दोगे? जिस मशीन ने हम दोनों भाइयों के बीच में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी, मैं उस मशीन से हाथ नहीं लगाना चाहता। तो फिर ऐसा करो, हम तुमको 20 करोड़ रुपए ला के दे देंगे, तुम वो मशीन हमें तो दे ही रहे हो, तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। कैसी बात है? तुम कहाँ से लाओगे इतने रुपए? मेरे भी पापा एक अच्छे बिजनेसमैन आदमी है, तो 20 करोड़ रुपए तो नहीं ले आऊंगा मैं अपने पापन पे से। पापन की तिजोरी में तो निकाल लाऊंगा चुपचाप में 20 करोड़ रुपए। और तुम तो मुझे वहाँ पैसा छापने वाली मशीन दे ही रहे हो, तो पैसा छाप कर तुरंत रख दूंगा पापन की वहाँ तिजोरी में। कैसी बात है? वाकई में बेटा बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम दोनों वाकई में ही खास हो। उस माँ और बाप को गर्व होगा तुम दोनों पर कि हाँ मैंने कितनी अच्छी औलाद पैदा करी है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाऊँ घर पे, अभी 20 करोड़ रुपए निकाल के लाऊं पापन की तिजोरी में से। तुम अपने बड़े भैया को दे देंगे और फिर वह मशीन हमें दे देंगे। सही है? हाँ ठीक है ठीक है। आने धनुआ जल्दी। अरे छपरी तू तो खेल गया रे। तू तो अब कुछ ही देर में 20 करोड़ रुपए का मालिक बनने वाला है। वाह छपरी बॉस, तुमने तो फंसा लिया भज्जी। भज्जी से पैसे लेते ही यहाँ से फरार हो जाना है। मैंने तेरे से एक कबाड़ में से मशीन लाने के लिए कहा था, ले आया? हाँ ले आया बॉस। वाह, कपड़ा के पीछे छुपा रखी है मैंने। बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा। अब बनेगा छपरी 20 करोड़ रुपए का मालिक। यार भज्जी, वो चाचा तो बड़ा अच्छा निकला। वह पैसा छापने वाली मशीन है अपने बड़े भैया है तो देना रहो, बल्कि हम अनजान बाल करने दे रहे है, जो कि हम बाकू 10-15 मिनट पहले ही मिले हैं, फिर भी वो अपने बड़े भैया छोड़ के वह पैसा छापने वाली मशीन है हमें दे रहा है। ऐसा चाचा नहीं देखो आज तक मैंने कहीं। धनुआ, बेशक वो हमारी नजरों से चाचा दिख रहे हो, इंसान दिख रहे हो, पर वो इंसान नहीं है। वो इंसान के रूप में भगवान है, भगवान। जब किसी का समय बदलने वाला होता है ना, तो उसके पीछे भगवान का हाथ होता है। अब हमारा भी समय बदलने वाला है, हमारे भी नीचे 4-5 फरारी होने वाली हैं, हम अमीर आदमी बनने वाले हैं। धनुआ, इसके पीछे किसका हाथ है? उस बाबा का। पर वो बाबा नहीं है, वो भगवान है हमारे लिए, भगवान। इंसान के रूप में भगवान आए हैं हमें पैसे छापने वाली मशीन देने। अगर वो इंसान हो तो समय पहले अपने बड़े भैया की तरफ सोचता। हम जैसे अनजान बालक को थोड़ी देते वो मशीन है, वो अपने बड़े भैया ही देता अगर कोई इंसान होता तो। पर उन चाचन ने हमारी अच्छाई देखी, हमारी काबिलियत देखी, हमारी ईमानदारी देखी, इसलिए वो पैसे छापने वाली मशीन को हमें दे रहे हैं। वहाँ को बड़ा भैया मादरचोद होगा वो तो हतैया मादरचोद। उनने पैसे से भरे गोदाम में आग लगा दी। एक उन्हें सोची वाने अपने छोटे भैया के बारे में वाने बिना कुछ सोचे समझी आग लगा दी वहाँ गोदाम में। सही करा चाचन ने, जो हमको दे रहे हैं पैसा छापने वाली मशीन है। इतना कुछ होने के बावजूद भी चाचा वह अपने बड़े भैया की तरफ सोच रहे हैं। देख ले, 20 करोड़ रुपए देना चाहते हैं उनको, जबकि वह बड़े भैया ने अरबों की संपत्ति में आग लगा दी। हाँ, या बात है तो सही कह रहा हो तो भज्जी। पर आज एक बात जरूर सीखी है धनुआ मैंने, हमको अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है कभी ना कभी। अब तू ही सोच, हम चाचा की मदद ना करते तो हमको आज पैसा छापने वाली मशीन मिलती ना मिलती। वो पैसा छापने वाली मशीन किसको मिलती? जो उस चाचा की मदद करता। अगर इस जालिम दुनिया में हमसे पहले चाचा की मदद कोई और कर देता तो वो पैसा छापने वाली मशीन उसको ही मिलती ना। ये नसीब का खेल है धनुआ, नसीब का। हमको ही उस चाचा की मदद करनी थी। नहीं तो चाचा बता रहे उनसे पहले वहाँ तो मेरे आदमी गुजरे, काई ने उनकी मदद न करी। हमारे नसीब में लिखा था उस चाचा की मदद करना, और वो पैसा छापने वाली मशीन भी हमारे नसीब में लिखी है, और हमारे नसीब में अरबपति बनना भी लिखा है। अब यहाँ पे बात करने मत बना, जल्दी भगाया गाड़ी अपनी घर की तरफ। 20 करोड़ रुपए लाने हमें चाचा ने देने, कहीं चाचा का मूड बदल जावे। हाँ सही कह रहा तू। ओए आगे देख के भगा। ले पहुंच गए घर पे जल्दी। भाई साहब आगे देख के चले करो। सास का मुंह ते बकचोदी कर रहा है कि आगे देख के चले करो ना, आगे देख के चले करो।
इरे मैं तो आगे देख के चले रहूं, तू तो आगे देख के चले करके मेरे आगे कौन चल रहा कौन न चल रहा। दे हमारे पीछे दे बाइक। हमें ज्ञान सिखा रहा हो कि आगे देख के चले करो ना, आगे देख के चले करो। उरे तेरे आगे मैं चल रहा हूँ और मेरे आगे खाली रास्ता है तो देखना चाहिए, मुंह देखना चाहिए। तो आगे देख के चलना चाहिए, मेरे आगे कौन चल रहा कौन न चल रहा। मैं तो देख ही रहूंगा आगे अपने। गुस्सा है रे हो भाई साहब आप। गुस्सा है रे हो, तेने मेरे स्कूटर की माँ चोद दी और न्यों कह रहे हो कि गुस्सा है रे हो। देखियो कहा करो तेरी बाइक ने मेरे स्कूटर को। स्कूटर कहा देगा, मेरी बीवी को मुंह देख ले, तेने मेरी बीवी को मुंह किस दिया पूरा। इसका हर जाना कौन देगा। ए चाचा तुम तो ऐसा गुस्सा है रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी बीवी को मुंह घिसा हूँ। मैंने बस तुम्हारे स्कूटर में बाइक तो ठोकी है पीछे से, तुम्हारी बीवी तो आप अपने स्कूटर पे तो उछल के आगे जाके गिरी है मौके पर। अब या में मेरी क्या गलती है। तुम्हारे कान पर इतने चपाटे लगाऊंगा, इतने चपाटे लगाऊंगा, वही तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। एक तो मेरा 15-20 हजार रुपए का नुकसान कर दिया है, ऊपर से मेरी बीवी का मुंह घिस दिया है और यूं कह रहा मेरी गलती है ही नहीं इसमें। ऊपर से ये भी कह रहा है कि आगे देखकर चला करो ना, आगे देखकर चला करो। 20,000 रुपए तुरंत निकाल दे, नहीं तो तेरे कान ही कान बाजेंगे अभी। ए भाई साहब तुम 20,000 कुछ ज्यादा ना मांग रहे। हमने बस पीछे से तुम्हारा टायर ही तो टेढ़ा करो स्कूटर का, और तुम 20,000 रुपए मांग रहे हो। 3-4 हजार रुपए में गिर जाएगा यू। स्कूटर का टायर ही दिख रहा होगा बस तो, या कि गंगल ना दिख रही तुमको, पूरी गंगल टेढ़ी हुई पड़ी है मेरे स्कूटर की। टायर ही दिख रहा हो बस। अगर तुम्हारा पूरा स्कूटर टेढ़ा है जाता तो क्या के पैसा हमें देते तुमको। के स्कूटर की गांव टेढ़ी है ना गांव टेढ़ी है गई। नेक्स्ट समझदारी वाली बात करो। मान नहीं हमने गलती करी है तो हम तो यूं कहो अपने कान पकड़ के 10 दंड बैठक लगाओ मेरे सामने। और हम 10 दंड बैठक लगा के जा रहे हैं यहाँ पे। तुम बालकन पे तो पैसा मांग रहे हो, हम कोई काम धंधा कर रहे हैं जो तुमको पैसा ला के दे में, और वो भी 10-5 रुपए ना पूरे 20,000 रुपए। अरे बालक की गलती हो जाती है, आप इनको जाने दीजिए। इरे इनको कैसे जाने दूं, उन्होंने मेरे स्कूटर की ऐसी तैसी मार दी, नहीं यूं जाने दूं। ओए हमारी शकल की तरफ देख रहे हो, जल्दी से 20,000 रुपए मंगाओ कहीं ना कहीं से, नहीं यहीं पर चप्पल बांधेंगे तुम दोनों में। ए भज्जी अब थोड़ी देर में हम वैसे अरबपति बनने वाले हैं, तो दे दे आगो कुछ पैसा। कितने रुपए है तुम्हारे। 20,000 रुपए पूरे 20,000। 50,000 रुपए दे दूं तो कोई दिक्कत तो ना है। क्या 50,000? हाँ 50,000। अब वो तेरी मर्जी है, 50,000 रुपए दे रहे हो तो 50,000 रुपए दे दिए भैया। छोड़ो फिर और मॉडिफाई करा लूंगा मैं अपने स्कूटर में। तो एक काम करो तुम मुझको अपना नंबर दे दो, मैं वहां में दे दूंगा 50,000 रुपए, सही है। चल जैसी तेरी मर्जी। भज्जी की मम्मी आज खाने में कुछ बढ़िया सा बना जो मेरा मन खुश है खा के। ऐसा क्या खाना चाहते हो। अरे मेरा मन आज कुछ चटपटा खाने का कर रहा है, तो तेरे पे कुछ जो भी चटपटी सी डिश बनानी आती हो उसे बना लियो। हाँ ठीक है ठीक है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है पास से। मेरे पापा थोड़ा एतबार कर लो, भज्जी को जरूरत है पैसों की, उसको थोड़ा सा पैसा तुम दे दो। मेरे पापा ओ पा। ए यार पापा कभी तो मेरे गाने की तारीफ कर दे करो। मैं रोज तुमको इतने बढ़िया से बढ़िया गाने सुनाऊं तुम्हारे ऊपर, फिर भी तुम मेरी तारीफ नहीं करो। ऊपर से सवा सा मोहर बना लो मेरे गाने सुन के। अरे भज्जी जैसा लड़का तुमको ढूंढे से नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए रोज सुबह सुबह गाने बना कर लाता है और तुमको सुनाता है, और तुम मुंह फुला लो मेढक की तरह। तो मैं भी तेरी गांड पर डंडा बजा बजा के तो भी गुब्बारे की तरह फुला दूंगा, लेकर जा मेरे कमरा में थे। आ जाएगा मेरे सामने भोंदुआ सी शक्ल लेके, या जैसा लड़का ना मिलेगा मुझको पूरी दुनिया में। तेरे बेहुदा गाने नहीं तो सुनाऊंगा मैं यहाँ पे बैठा हुआ। ए पापा गुस्सा काहे को है रहे हो, मैंने तुमसे ऐसा कब बोल दिया जो तुम इतना आग मूत रहे हो। वो आग मूतना ना कह रहा, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ तुम इतना गुस्सा काहे को है रहे हो। मैंने तो तुमसे उल्टा सीधा बोला ही ना है कुछ, नाराज मत हुई पापा। काम बता, काम काली आया तू यहाँ पे। आजकल कैसा जमाना आ गया है, अपने बेटे से अपने खून से ये पूछा जा रहा है किस लिए आया है तू इस कमरे में। काम बता काम। वाह पापा वाह। भज्जी की मम्मी तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, अगर यानी मेरे सामने और बकचोदी करी ना तो सही बता रहा हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा यहाँ पे। काम को नहीं धाम का बकचोदी करवा लो बस खाम खा के। तू मेरे मुड़े काय को खा रहा है, यू बता का काम है तो को काय लिए आया तू मेरे सामने। जब तो कोई काम पड़ेगा तभी मेरे सामने आवे, तुम पता ना तेरी। तो मेरे सामने अपने मोहते मीठे लड्डू ने तो लिखा मत कर, सीधा सीधा काम बता देकर क्या काम है। अच्छा ठीक है फिर ठीक है, बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ।
तो पापा बात यूं है, मैंने 2-3 दिन पहले भी तुमको बताई कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, तुमसे भी बड़ा आदमी बनना है और मुकेश रघुमानी मतलब मुकेश अंबानी से भी बड़ा बनना है। उसके लिए मैं 2-3 दिन से रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं कैसे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दूं पैसे कमाने में, मतलब पैसे बनाने में। तो फिर पापा भज्जी ने बहुत सोचा, फिर आखिरकार भज्जी को अरबपति बनने का आइडिया मिल ही गया। अब भज्जी भी पापा कुछ ही दिनों में अमीर आदमियों की लिस्ट में आएगा और फिर भज्जी अपने पापा धारा का नाम रोशन कर देगा। फिर दुनिया भी यही बात बोलेगी कि एक धारा था जो करोड़ों रुपए कमाता था और अब उसका बेटा अरबों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए। ऐसे ही लड़के होने चाहिए हर किसी के घर में जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ऐसे कहेगी दुनिया। फिर गूगल बाबा भी मेरे चर्चे सुनाया करेगा कि मैं कैसे रोडपति से अरबपति बन गया। अब मैं कामयाब होने वाला हूँ पापा। तो फिर निकल जा यहाँ से, जब तू कामयाब है ना तब मेरे सामने आइयो जा। तेरी अब बकवास ना कम से कम 5-6 साल तो सुन रहा हूँ, आज तक तेने कुछ करो? क्या मैं पापा यूं कर दूंगा, क्या मैं पापा वो बन जाऊंगा, क्या मैं पापा यहाँ कर दूंगा वहाँ कर दूंगा, कभी करो तेने आज तक कुछ? अब क्या कर दूंगा पापा? तो मैं यही बात है तो कह रहा हूँ, जब तू कुछ कर ले तब मेरे सामने आइयो। आप ही पता पड़ जाएगी मुझको कि भज्जी ने यूं कर दिया है। जा निकल यहाँ से। वो पापा तुम्हें भी पता है रसगुल्ला ऐसे मुंह में न चला जावे, पहले रसगुल्ला खरीदना पड़ता है, खरीद कर हाथों में लेना पड़ता है, फिर मुंह में डालना पड़ता है, तभी तो मुंह मीठा होता है रसगुल्ले से। तो मेरा मतलब यूं है, रसगुल्ला खरीदने के लिए अभी पैसे चाहिए ना, तभी तो मुंह में जाएगा रसगुल्ला। आ गई ना पैसे की बात, मुझे पहले ही पता है तो पैसा चाहिए। 8 घंटा से खाना का बात में घुमाया जा रहा है कि मुझको यूं करना है, वो करना है, यूं कर दूंगा कि गूगल बाबा के मुकेश अंबानी। साफ साफ नहीं कह रहा कि मुझको पैसे की जरूरत है, पैसे चाहिए मुझको। कितने रुपए चाहिए? वो पापा 20,000। काय लिए चाहिए 20,000 रुपया? 20,000 ना पापा, 20 करोड़। दोबारा बोलिए, कितने चाहिए? 20 करोड़। और चाहिए पैसा, कम पड़ गए हो तो? खाम खान मारूंगा तो पापा यहाँ को तो रस्सी पे उल्टा लटका के और डंडा पे तेल लगा के और ये की गांव पे भी तेल लगा के धई डंडा ये की गांव लाल कर देगा बजा बजा के। 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए। कभी देखे सपने में 20 करोड़ रुपए? हमारा गर्दी में ध्यान रहेगा और घर पे आके मुंह बजा देगा तुम लोग। 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए। अरबपति बनना है इनको, अरबपति। आ जाएगा इनको अमीर आदमी की टॉप लिस्ट में नाम। मुंह बजाने अरबपति बन जाएगा तू। तो धूत पे आके आंखें नर दिखा रहा मेरी तरफ। हेलो। हाँ भज्जी, दिए पापा ने तो पैसे या ना दिए? ए यार क्या बताऊं मैं, अब तो कोई इज्जत ही ना है मेरी यहाँ घर में। मतलब पैसा दिए ना फिर तेरे पापा ने? है अरे पैसा दे रहे वो, मैं जब भी उनके पैसा की कह रहा हूँ तो घर पे गुच्ची गुच्ची बजा रहे हैं, जमीन पे गिर गिर के। वो तो मैंने उनसे कह दिया कि पापा अब मैं अरबपति बनने वाला हूँ, तुम बस मेरे को 20 करोड़ रुपए दे दो। फिर भी ना माने, फिर भी बजाए जा रहे हैं मुंह पे। इतना तो सपोर्ट करना चाहिए अपने लड़का को, मुंह पे तो नेक में भरोसा ना दिखा मैं पापा। फिर अब क्या करेगा? अब क्या करूंगा? अब तो भज्जी वाला दिमाग ही लगाना पड़ेगा। और क्या करूंगा? अपन की तिजोरी में निकालने पड़ेंगे हमको 20 करोड़ रुपए चुपचाप। फिर मैं बाद में धर दूंगा जब मैं कमाने लगूंगा, मशीन पे पैसा छापने लगूंगा। हाँ ऐसा कर ले फिर। चल ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, रास्ता में मिलिए, मैं ला रहा हूँ पैसा निकाल के। हाँ ठीक है। छपरी बॉस, ओ छपरी बॉस। हाँ ए, बड़ी गहरी नींद ले रहे हो पार्क में तुम? ए ये तो बड़ा खतरनाक सपना देखो मैंने। का सपना देखो? हमें भी बता दो, का देखो तुमने सपने में? छोड़ इन बातों में। तुम्हारी मुस्कुराहट ही बता रही है, कुछ बढ़िया ही देखो तुमने सपने में, तभी इतना मुस्कुरा रही हो तुम। वो है ना, मैं प्राइवेट जेट के सामने खड़ा हूँ, अपने प्राइवेट जेट के सामने, और दुबई जाने की बात कर रहा हूँ मैं अपने पायलट से। मेरी आंखों के सामने एक रोल्स रॉयल और एक अपना प्राइवेट जेट, और हाथ में एक पैसों का बैग। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार सपना देख के। ऐसी लाइफ है जा तो कितना मजा आएगा जिंदगी में। हाँ सही कह रही है बॉस। अब हमको यहाँ पर ज्यादा बकचोदी नहीं करनी, भज्जी पैसे लेकर बस आने ही वाला होगा। चलो चलते हैं अपने अड्डे पर, ये मौका हमें अपने हाथों से नहीं जाने देना। 20 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए भज्जी से हमें, और वो भी आने ही वाला होगा। चलो चलते हैं अड्डे पर।
मेरे को भी अपना रूप चेंज करना है। हाँ सही कह रहे हो बॉस, चलो जल्दी चलो। 20 करोड़ रुपए हाथ में आते ही पहले तो इस देश को छोड़ना है। दुबई चलेंगे, सीधा दुबई। फिर वहां पर सबसे पहले एक लैम्बोर्गिनी निकालेंगे और फिर पूरे दुबई में आइया 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 हूं करते हुए डोला करेंगे, मजा आ जाएगा। आ जाओ जल्दी। भगवान जी बस पापा न मिल जाए, मैं आज बस आज बचा लो। फिर देखो मैं अपने पापन ने कैसा अमीर बनाऊंगा। ये यहाँ पे आएंगे या ना आएंगे? क्या खामखा मेरा चूतिया बना के चले गए कि मैं 20 करोड़ ला रहा हूँ, मैं 20 करोड़ ला रहा हूँ, कि मैं खामखा इनको इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ो खड़ो। राम राम चाचा। अरे बेटे आ गए तुम दोनों? राम राम बेटा, राम राम। देर तो नहीं चाचा हमें यहाँ आने में? अरे बेटे कोई बात नहीं, देर भी हो जाती तो क्या हो जाता। पैसे लाए हो? चाचा कैसी बात कर रहे हो? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं पूरे 20 करोड़ रुपए लाऊंगा करके, तो पूरे 20 करोड़ रुपए लाया हूँ यहाँ पे। देखना है मेरे कंधा पे कितना बोझ है। हाँ दिख तो रहा है बेटा। अब पूरे 20 करोड़ रुपए लाया हूँ मैं। अब जल्दी दिखाओ हमें कहाँ पैसा छापने वाली मशीन। तुम अपने 20 करोड़ रुपए पकड़ो और तुम हमें वो मशीन पकड़ाओ पैसा छापने वाली है। घर पे जाके पापन के 20 करोड़ रुपए भी लगाने में को वो मशीन में थे। मैं पापन की तिजोरी में लाया चुरा के पैसा ने। पापन को पता लगने से पहले 20 करोड़ रुपए रखने में को पापन की तिजोरी में वो मशीन पे छाप के। अरे बेटा अब 20 करोड़ क्या, तुम तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए छापोगे। कहाँ है चाचा वैसे पैसा छापने वाली मशीन? ये रही बेटे, इस कपड़े के पीछे। अब बस शकल दिखा दो एक बार तुम हमको पैसा छापने वाली मशीन की। हम भी तो देखें कैसी होगा पैसा छापने वाली मशीन। जल्दी हटाओ यह कपड़ा है। हाँ जरूर बेटे जरूर। मेरे छोटे भाई मुझे पता है तू यही कहीं दुबक कर बैठा है, और आज तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए मेरे छोटे भाई। मैं आज तेरे से उस पैसे छापने वाली मशीन को जरूर लेकर रहूंगा, चाहे मुझे तुझे जान से ही क्यों ना मानना पड़े। बेटा मेरा बड़ा भैया आ गया यहाँ पे आसपास, ढूंढ रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। तुम ऐसा करो, यहीं ले जाओ मशीन उठा के जल्दी। कहीं यह मशीन वो ले जावे, घर पे देख रही है तुम, यहीं उठाओ कपड़ा सुंदर, ले जाओ घर पे उठा के जल्दी। मेरा भाई मेरे को ढूंढने वाला होगा। हाँ चाचा अभी ले जा रहे उठा के। आप बच्चे जल्दी उठाया मशीन है, इनको भैया आगे कही है। कहाँ छुप कर बैठा है कायर, बाहर निकल कर। बेटा जल्दी ले जाओ मशीन तुम यहाँ से। हाँ जा रहे हैं चाचा जा रहे हैं, चल भज्जी। पुलिस इंस्पेक्टर अपने सामने देख, ये जो पार्किंग एरिया में बाइक को भगा के ला रहा है इसे इधर ही रोक। इसे इतना पता नहीं है पार्किंग एरिया में बाइक को भगाना रूलों के खिलाफ है। रोक इसे इधर ही। ओए बाइक इधर ही रोक, इधर ही रोक, भगाओ तेरे पे अभी, रोक इधर ही बाइक। तेरी तो पुलिस इंस्पेक्टर सर हाथ पे टूटने को डर ना दिखा तुमने एक भी। अगर बाई चांस मेरी बाइक में ब्रेक कम होती तो यू बाइक तुम्हारी आंगन के बीच में चले कर जाती। या मेरे हाथ में ब्रेक लेट लगती तो तुम्हारा क्या होता फिर? ऐसा अचानक तो सामने मत आ करो, बाइक के दूर से हाथ दे करो, रोक ले भैया रोक ले। एक तो पार्किंग एरिया में बाइक को चला रहा है और मुझसे जवान और लड़ा रहा है। इतनी स्पीड में बाइक को लेकर कहाँ जा रहा था? घर जा रहे हैं। ये कौन सा रास्ता है घर जाने का? ये पार्किंग एरिया में लेकर के है ना 2-3 किलोमीटर का रास्ता कम है जाए, तो यही मार हम ये पार्किंग एरिया में तो शॉर्टकट मार रहे हैं घर के लिए, ताकि हम घर पे जल्दी पहुंच जाए। चालान काट इसका। यार सर जी चालान वाला मत काटो, बालकन को चालान काटोगे तुम? हम तो बस अपने घर के लिए ही तो शॉर्टकट मार रहे हैं। तुम्हें भी पता बालकन ने अपने टाइम पे घर पे पहुंच जाना चाहिए। यही मार हम शॉर्टकट मार रहे हैं ताकि हम घर पे जल्दी पहुंच जाए। रात वैसी होने वाली है। ये पीछे क्या चीज लटका रखी है? यही के बारे में बता दी इनको का चीज है, यू का चीज ना है, नहीं तो यू सास के पैसा छापने वाली मशीन जब्त कर लेंगे हम, और ऊपर से जेल में डाल देंगे। यू पूछेंगे कि कहाँ से लाए तुम ये पैसा छापने वाली मशीन है। सुना नहीं है लड़के, मैं क्या पूछा हूँ तेरे से? क्या चीज है ये जो लड़का पीछे पकड़ के बैठा है? ये तो कपड़ा धोने वाली मशीन है। कपड़ा धोने वाली मशीन लाए हम सेकंड हैंड खरीद कर। वो क्या है ना पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, तो नई कपड़ा धोने वाली मशीन तो खरीद ना सके। औकात ही ना है हमारी नई कपड़ा धोने वाली मशीन खरीदने की। तो ये मारे 1500-1600 की यू सेकंड हैंड मशीन लिया है हम खरीद के। 1500-1600 रुपए इकट्ठे कर लिए मैंने, ऐसे 3-3, 4-4 रुपए जोड़ के, तो मैं सेकंड हैंड कपड़ा धोने वाली मशीन खरीद लाया। अब जब तक सर जी हम कमाने न लग जाएंगे तब तक ऐसी काम चलाना पड़ेगा। कैसी बात है? वैसे भी मेरी मम्मी मेरी स्कूल की ड्रेस धो धो कर थक जाने, तो मुंह पे देखो न जावे मम्मी को वो थकान भरा शरीर। जब एक बेटा अपनी माँ को ढेर सारे कपड़े धोते हुए देखता है, और जब माँ अपने माथे से पसीना पोंछती
सोचती है कपड़ा धोते धोते तो उस बेटे पर क्या बीतती होगी। अब तुम ही बताओ सर, एक बेटा अपनी माँ को ढेर सारे कपड़े धोते हुए कैसे देख सकता है? वो इतना भी काबिल नहीं बन सकता जो अपनी माँ के लिए एक कपड़े धोने वाली मशीन खरीद लाए। मेरे को सर अपनी माँ पे बहुत तरस आता था जब वो रोज मेरे स्कूल की ड्रेस को धोती थी, तो इसीलिए मैं 2-3 सालों से 3-3, 4-4 रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मैं अपनी माँ को एक कपड़े धोने वाली मशीन ला कर दूं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, आज मेरी माँ मेरे से खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने अपने पैसों से पाई पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़े धोने की मशीन खरीदी है। तो सर मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचूं और अपनी माँ को कपड़े धोने वाली मशीन दे सकूं। इसीलिए सर मैं पार्किंग से शॉर्टकट मार रहा था। सॉरी सर। अरे सॉरी बेटा, सॉरी, निराश मत हो तू। बहुत अच्छा काम किया है बेटा तूने अपनी माँ के लिए। तुझ जैसा लड़का, मतलब हर एक लड़का अपनी माँ के लिए ऐसा सोचे तो कितनी खुशी की बात है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ को काम करते नहीं देखना चाहता था, तो इसलिए मैंने दिन रात पढ़ाई लिखाई करी, दौड़ मारी, सुबह सुबह उठकर दौड़ मारने जाया करता था और मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना। हम भी पहले बहुत गरीब थे, पर मैंने दिन रात मेहनत करके दौड़ मारकर पुलिस की नौकरी हासिल करी अपनी घर की गरीबी दूर करने के लिए। तू भी बेटा लगन से पढ़, दिल से पढ़ और सक्सेस हो और अपनी माँ के लिए ढाल बन जा तू। ए भज्जी, ये तो ज्यादा सीरियस है गई। पुलिस इंस्पेक्टर जाने दो इनको। हाँ जाइए बेटा जाइए। और बेटा तेरे को किसी चीज की भी जरूरत पड़े, किसी भी चीज की, तो तुम मेरे पे कॉल करना, मेरा नंबर लिख ले। सर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हम गरीब आदमियों पर एहसान कर रहे हो। हमें नहीं पता था कि इतने भी भले पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जो गरीब आदमियों की मदद करते हैं। मेरी आंखें नम हो गई सर तुम्हारी ये बात सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हम जैसे गरीब आदमियों की मदद कर रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। अरे बेटा एहसान की कोई बात नहीं है। जैसे ही ये पुरानी मशीन खराब हो जाए तो मेरे से पैसे ले जाना, तू एक नई मशीन खरीद के लाना कपड़े धोने की। मैं तुझको पैसे दूंगा कपड़े धोने की मशीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाने दो सर। हाँ बेटा, हाँ जा, निकल जा बेटा, रात होने वाली है। भगवान ने किसी किसी को कितना गरीब बनाया है। किसी के पास अरबों की संपत्ति है तो किसी के पास 10 रुपए नहीं है। वाह रे ईश्वर वाह, क्या खेल रचाया है तूने। वैसे सर बहुत अच्छा लड़का था ये, जो अपने माता पिता अपने परिवार के लिए इतना सोच रहा है। हाँ सही बोला तूने, सही बोला बिल्कुल। सब्बो जी, मेरी सोनी सवाणी जी, मेरी बग्गो जी, मेरी बुलबुल, जी, ठीक है तू? जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी। तो पर ढंग से करनी ना रही, मैं दिखाऊंगा तुम कैसे कर रहा हो। चल पूनम स्टार्ट है जा। जी पूनम जी मेरी सोनी सवाणी, जी मेरी दिल की धड़कन, जी मेरी आंखों का तारा, जी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ ना। जी मैं तेरी आंखों का तारा हूँ ना। जी तू मुझसे कितना प्यार करती है? जी क्या तू समोसे खाएगी जी या नहीं खाएगी? जी बच्ची मेरे संग में खेलने आ रहा था, बहुत मजा आ रहा होता है देखने में। मैं भी जी करूंगी, मोते भी कैसे। तू अपने बॉयफ्रेंड के संग खेली वैसे कि मेरे संग ही खेलेगी? काहे को मोते भी नहीं कैसे नादिया वादिया कर दे यार, मैं भी जी कर दूंगी। काहे को यार, दोस्त ना है। चल ठीक है, चल फिर स्टार्ट है जल्दी कर लो। जी मेरी काली गांड, पागल वागल है वो है क्या? काली गांड में काली गांड, नेक प्यार से बात कर, नहीं बढ़िया बढ़िया बात कर मेरे बारे में, तभी तो जी करूंगी मैं। तू काली गांड कर रहा हूँ जैसे तू सबको तो प्यारी प्यारी बात कर रहा है, ऐसी बात कर मोते खामखा काली गांड में काली गांड। चल ठीक है
कल्लो जी, मेरी दिल की धड़कन जी, तेरी आज दुग्गी किसी ने बजाई या नहीं बजाई? ओए ऐसा मैंने खेल लिया तेरे संग खेल। अब एक शब्द मत निकाल दे अपने मुंह में दे तू। या बात बता कालिया बुलाए तेरे हम यहाँ पे। अपनी पूनम देता प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो यार, मोटे का दुग्गी बजाई ना दुग्गी बजाई। साउंड आने की। या बात बता जल्दी कालिया बुलाई तेरे में यहाँ पे। अच्छा सॉरी सॉरी, रुक जाओ एक सेकंड में, पहले खड़ो है जाओ ढंग से, तब बताऊंगा मैं तुमको मैंने तुम कालिया बुलाई हो यहाँ पे, कालिया ना बुलाई। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक और कान खोल कर सुनो। धनुआ और मैं 1-2 दिन में अरबपति बनने वाले हैं और कुछ ही सालों में हम मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे पैसों में। हमारे पास इतना पैसा होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था धनुआ और मैं अरबपति तो बन ही रहे हैं, अपने साथ साथ हम तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा करके जाएं, क्योंकि तुम तीनों हमारे बचपन से ही दोस्त रहे हो। बेशक मेरा कल्लो से 36 का आंकड़ा रहा हो, पर कल्लो भी हमारी फ्रेंड है। ये भी बचपन से हमारे साथ ही बड़ी हुई है, साथ ही पढ़ी है और साथ ही रहती है। तो इसलिए हमने इसके बारे में भी बहुत सोचा विचारी करी, तो हमने सोचा इसके लिए भी कुछ भला कर देते हैं। पर तू हमारा कैसा भला करेगा ये तो बता, और कैसे अरबपति बनने वाला है तू? या चीजें तो हम ना बताएंगे, पर तुम्हें इतना बता सके कि हम 1-2 दिन में करोड़पति तो बन जाएंगे और कुछ ही दिनों में अरबपति भी बन जाएंगे। अब हमारे पास पैसों की खान होने वाली है, पैसों की खान। तो इसीलिए हम तुम तीनों की 3-3 इच्छाएं पूरी करेंगे। ये धनुआ और मैंने सोचा विचारी करके फैसला लिया है कि हम अपने दोस्तों की, अपने जिगरी यारों की 3-3 इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो, हम तुमको वो चीज ला कर देंगे 1-2 दिन बाद। चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो या आलीशान बंगला हो, कुछ भी हो, हम तुम्हें वो चीज ला कर देंगे, खरीद कर देंगे अपने पैसों से। क्या सुना तुमने? अपने पैसों से। तो सबसे पहले मेरी जान तू बता, तेरे को क्या चीज चाहिए? अरे भज्जी पहले मेरे को ये तो बता, तेरे पास इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से जो तू हमको महंगी गाड़ी और महंगा बंगला खरीद के दे सकता है? मैंने तुमसे कही ना, तुम वहाँ चीजें छोड़ो, तुम बस मुझको यूं बताओ कि मुझको यूं चाहिए, यूं चाहिए, यूं चाहिए, हम तुमको वहाँ चीजें ला के देंगे। तुम या बात की सोच ही मत कि मुँह पे पैसा आएगा कहाँ से ना आएगा। इच्छा बताओ बस तुम अपनी इच्छा। हम उन पैसों से गरीबों की तो मदद करेंगे, पर उनसे पहले अपने दोस्तों की मदद करेंगे। बताओ जल्दी। तो मेरे को एक बढ़िया सी स्कूटी। पूनम का तू 1-2 रुपए की चीज मांग रही है, मुझे स्कूटी ना स्कूटी, कोई बड़ी सी चीज मांग, लग्जरी कार मांग। क्या स्कूटी पे टिकी हुई है अभी तू? यूं माना तो तेरे सामने अलादीन खड़ा हो, तो कुछ भी मांग सकती है उससे महंगी चीजें। अच्छा तो मेरे लिए एक डायमंड का हार। ठीक है, लिख दो दिमाग में। और एक पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी, ये भी लिख दो दिमाग में। और लास्ट और एक बंगला, मेरे को लग्जरी बंगला। ठीक है तेरी तीनों चीज मेरे दिमाग में लिख लें। अब मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो सब्बो, तू बता तेरे को क्या चीज चाहिए अपने धनुआ से? मेरे को भी एक पिंक कलर की रोल्स रॉयल और एक डायमंड का हार और सोने की जूती। ठीक है, मिल जाएगा तो कुछ दिनों में ही। कल्लो अब तू ही रह गई, तू बता क्या चाहिए तो को? मोको चाहिए एक सोने का लन। बुद्धि चल गई है क्या तेरी? की सोच भी बिल्कुल गंदी है। बता सोने का लन। तू जो सोच रहा मैं वो ना मांग रही, मैं कुछ और मांग रही हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से तो सुन ले। वो ना मांग रही मैं, तू जो सोच रहा था। और क्या मांग रही है तू? अरे मेरे को एक सोने का लंदन में बंगला चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच बैठा। कुछ और चीज मांग, इतनी महंगी भी मत मांग जो हमारे बजट के बाहर हो। क्या सोने का बंगला क्यों नहीं बनना? सोने की अंगूठी मांग ले, सोने की चप्पल मांग ले, सोने की पजेब मांग ले। क्या सोने का बंगला ही चाहिए तुमको? इतने भी अमीर न बन पाएंगे हम 1-2 दिन में। तो फिर मुझको इस दुनिया की सबसे महंगी वाली गाड़ी चाहिए। चल मिल जाएगी वो। और 10 ओयो। उन 10 ओयो में का गान मरवाएगी अपनी। अरे तू देगा ना देगा, बस ये बात बता, खामा की बकचोदी मत करे। हाँ 10 ओए मिल जाएंगे, ठीक है। और एक सोने की लैट्रिन। चल ठीक है, तेरी है ही 3 चीज। तो मैंने अपने दिमाग में अच्छी तरीका से डाल लिया है कि तुमको क्या क्या चाहिए। कुछ ही हफ्तों में वो चीज तुम्हारी आंखों के सामने होगी। अब आप जा सकते हो यहाँ से।
अच्छा तो ठीक है, मेरे को भी जल्दी हो रही थी। आजा सब्बू। ए सब्बू और पूनम, ये दोनों पागल है दिखे, दिमाग चलवा दिखे इनको। बर्रा है दिखे ये दोनों, कहां चला लिए सब चीज खरीद के, इतनी महंगी महंगी। तो करूंगा, अब देर ना करना, जल्दी से मैं अपने पापा ने लारूं बुला के, और पापा ने दिखाएंगे, पापा देखो मैं क्या लाया हूं खरीद कर। तो मैं अपने पापा ने लारूं बुला के, तो उनके सामने पैसा छापेंगे सब में पहले हम, ताकि पापन को यकीन दिला सके कि हमारे पास भी अब पैसे छापने वाली मशीन है। तब बताएंगे पापन ने कि मैं पापा तुम्हारे 20 करोड़ रुपए ले वो लेकर के, अभी छाप के लेकर आऊं ऐसे कह दूंगा फिर। फिर पापा गुस्सा भी ना होंगे। हाँ सही कह रहा हो तू। मेरे पिताश्री, आज तक मैं तुम्हारी नजरों में नालायक, निकम्मा, हरामखोर लगता रहा। तुम्हारे दिमाग में बस हमेशा यही रहा कि भज्जी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये तो हरामखोर है जो घर में रार लाता रहता है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। पर शायद पापा आप ये बात भूल गए, जो सबसे ज्यादा हरामखोर होता है उसमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है, जो उस दिमाग का कभी न कभी अच्छी तरीका से इस्तेमाल करता है और सबसे अमीर बन जाता है। और ऐसा ही हुआ पापा, आपके नालायक बेटे ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया है, ऐसा इस्तेमाल किया है, आपने कभी सोची ना होगी पापा। अब कुछ ही मिनटों में आपको अपने नालायक भज्जी पर इतना गर्व होगा, इतना गर्व होगा, आप खुशी के मारे झूम उठोगे। फिर बहुत देर तक पछताओगे कि मैं आखिरकार अपने भज्जी बेटे को इतना नालायक क्यों समझता रहा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे पापा, ये सोच सोच कर कि मैं अपने भज्जी बेटे को कितना गलत समझता रहा। वो तो हीरा निकला, हीरा। जो काम मेरा बड़ा बेटा खज्जी नहीं कर पाया, वो मेरे छोटे बेटे भज्जी ने कर दिखाया। इतना गर्व महसूस करोगे तुम मेरे ऊपर। तो पे गर्व कराने वाला काम तो दिखा, तेने ऐसा का कर दिया जो मेरे को गर्व होगा तो पे कि दोबारा तेरा शरीर लात घुसा मांग रहा मुझे खामा खा की। जो खत्म हुआ इंतजार, अब है तुम्हें चौंकाने की बारी। धनुआ पर्दा हटा दे। कैसे खुशी ना हुई नेक भी? का कवाड़े उठा लाए हो घर में? अब भी समझ में आया तुम्हारे का आई हो? पैसे ही निकाल कर दिखाने पड़ेंगे पहले मुझको। ए भज्जी, यू कैसी पैसा बनाने वाली मशीन है? वाह मादर चोद, बुड्ढे ने चूना लगा दिया देखे। है का चीज ये, और तेने काय को बुलाया हम यहाँ पे, और मेरे सामने इतने बड़े बड़े भाषण ने क्यों दे रहा हो? तू का चीज है ये, तेरे पीछे खड़ी का है? यू पापा, वो कब? यू मशीन एक बुड्ढे ने दी हमको, यू कहते यू पैसा छापे। फिर पैसा छाप रही है ना छाप रही? झूठ बोल रहा है बुड्ढा। मैं हमको पैसा दे आया को, बाद में आगे में वाकई के ये पैसा छापती होगी। पर ये तो धूम मचाले कर रही है। तो यही मार तू मेरे सामने ऐसे भाषण न दे रहा कि मैं यू कर दूंगा वो कर दूंगा। कितने को लाया कबाड़ा खरीद के? वो पापा, हाँ मोए पता हो 15-20 हजार रुपए उड़ा दिए होंगे तेने डिब्बा खरीदने में, और यही लिए तू मुझे कल पैसा मांग रहा होगा। वो मैं तुम्हारी तिजोरी में तो 20 करोड़ रुपए लगा के दिया है वाकू। वो पापा, मैं तो सोच रहा हूँ एक दो दिन में 20 करोड़ रुपए छाप दूंगा ये मशीन पे, पर मुझे का पता है ये धूम मचाले करेगी। 20 करोड़ रुपए तेने मेरी तिजोरी में तो लेकर के बुड्ढे दिया है या डब्बा के? मुझे पता है ये डब्बा है। पापा मुझे रोटी चाहिए। तुमने मैं 2 घंटे
बड़ा मत जाइए, भज्जी की मम्मी बता रहा हूं मैं तो। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को भूख लग रही है, इतना बुरा बर्ताव मत करो उसके साथ। ज्यादा सिर पे बैठा के मत रखे वाको तू, बुरा बर्ताव ना बुरा बर्ताव। अभी तो वाको भूखो रखते हुए 2-3 घंटा न हुए, चल तू आगे पास। पूरे 24 घंटा भूखो रखना मुझको, वो आज तब जाके आँख खुलेंगी बाकी। और 24 घंटा तक बाकी नजर से दूर है, सुनी तो नहीं तो बिगाड़ा वो। अरे भज्जी के पापा, आप ये तो देखो, भज्जी अकेला बैठा हुआ रो रहा है कितनी बुरी तरह से। नाटक कर रहा हो, वो कहीं ना रो रहा बुरी तरह पे। वहाँ की रोज की है सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर से बाहर निकलना और सांझ को फिर 4-5 बजे घर पे आना, तब भूख ना लगेगा वहाँ को बीच में। अब 2-3 घंटा में वहाँ की आत्मा सुखड़ी जा रही है। नाटक कर रहा है वो, कहीं भूख ना लग रही वहाँ को। और तुम्हें पिघला रहा मोम की तरह, क्योंकि वहाँ को पता है पापा तो पिघलने न वाले, तो मम्मी ये पिघला लूं। यही मारा रोने की एक्टिंग कर रहा है वो, के मम्मी ना मम्मी। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को एक बार प्यार से समझाओ कि बेटे ऐसे गलत काम नहीं करा करते। वाकू में प्यार से समझाते समझाते बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, कब जाके प्यार से समझेगा वो। 20 करोड़ रुपए लेके नहीं मेरी तिजोरी में तिलकार के बगैर पूछे। अरे भज्जी के पापा झूठ मत बोलो, 1-2 दिन पहले भज्जी ने आपसे पूछा नहीं था मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए आपसे। तुमने उससे साफ साफ मना कर दिया था और मार अलग से लगाई थी। अच्छा, अगर मैंने बातें पैसन की मने कर दी है तो वो मेरी तिजोरी में तो चुरा के ले जाएगा पैसे निकाल के। अगर बाई चांस वो मुझे 100 करोड़ रुपए मांगता और मैं बातें 100 करोड़ रुपए की मने कर देता, फिर वो चुरा के ले जाता मेरी तिजोरी में से। यू ही संस्कार दिए हमने बाकू कि अगर पापा पैसा न दे तो पापा की तिजोरी में निकाल के ले जा पैसा। और वो भी 10-20 हजार रुपया न लेगा तिजोरी में निकाल के, पूरे 20 करोड़ रुपए लेगा। 20 करोड़ कहाँ तक माफ करेगी तू बाकू? तड़प तड़प के इस दिल से आह करती रही, मुझको सजा दी भोजन की, ऐसा क्या गुनाह किया, हम मर गए, हम मर गए भूखे रह कर। अजीब है मेरे पापा। ओए तू क्या करने आया भाई यहाँ पे? मैं तो ये देखने आया तेरी कैसी हालत है, कैसी हालत ना है। पर यहाँ तो मामला ज्यादा बिगड़ पड़ा दिखे। मोको तो ऐसा लग रहा है भूखे मार रहे दिखे तेरे पापा तू को। और मोको तो तेरी शक्ल देख के ऐसे लग रहा हो जैसे जन तू कितने दिन से भूखा रखा हो तेरे पापन ने। अरे ज्यादा देर ना हुई, मेरे को भूखे रखते बस 2-2.5 घंटे ही हुए। तेरे पापा मेरे पर भोजन अत्याचार कर रहे हैं, भोजन ब्लैकमेल। और मेरी आंखों के सामने देख कितना बढ़िया बढ़िया खाना रख रखा है, फिलहाल मैं यहाँ खा ना सकूं अभी। पापा यूं ही चाह रहे हैं कि यूं यहाँ खाने, बस देख तो रहे पर यहाँ के पेट में न जावे। 1 घंटा से भान के गिर रहा है तू तेरे पापन ने। अरे बताए तो को बस अभी 2-2.5 घंटा हुआ है। और तैन तो अपनी ऐसी हालत बना रखी है जैसे तू 2-3 दिन से भूखा पड़ा हो। अबे लोड़ू, और का जब ऐसी हालत बनाऊंगा जब मेरे को सच में भूख लगेगी। अभी मेरे को सच में भूख थोड़ी लग रही है, मैं तो बस अभी नाटक कर रहा हूँ जैसे मेरे को कितनी तेज की भूख लग रही हो, ताकि जब तक मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हो तब तक सब बात निबट जाए। समझा? यही मान मैं पहले भी नाटक कर रहा हूँ कि मेरे को कितनी जोर से भूख लग रही हो। मम्मी मेरे को चक्कर आ रहे, भूख के मारे। ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे सामने यमराज जी आ गए मेरे को लेने। कुछ गिरूं तेरे मुंह में उठा के। तेरे पाप तो यहाँ पे वैसे ना आने वाले, तब मैं खाने तेरे मुंह में उड़ से दूं ना अपने हाथन से। बता। तो ऐसा कर, समय पहले रसगुल्ला खवाइए मेरे को। हाँ ठीक है। आजा जल्दी आजा, पहले रसगुल्ला खवा, फिर बाद में ये चिकन तंदूरी रखी है ना, याद है मेरे मुंह में। लेग पीस खवाइए समय पहले, लेग पीस। पहले रसगुल्ला तो खा ले आराम से, लेग पीस बाद में खा लियो। पहले मीठा खा, बाद में चटपटा खाइयो, फिर चिकन तंदूरी के बाद हलवा खाइयो या नूडल्स खाइयो। बता दियो का खाना है, पहले रसगुल्ला तो खा ले। पीछे तो देखो।
तुझे क्या लगता है भज्जी मैं तेरे मुंह में ये रसगुल्ला डालूंगा या तेरे को चिकन तंदूरी खिलाऊंगा? अरे ये तेरे पापन की सजा है, तेरे पापन की सजा। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता भज्जी, ना ही तेरे को कुछ खिला सकता। तूने काम ही ऐसा किया है, 20 करोड़ रुपए ले गया तू अपने घर से चुरा कर, वो भी बिना अपने पापन को बताए, और फिर भी अपने जिगरी यार से ये उम्मीद लगाए बैठा है मैं तेरे को रसगुल्ले खिलाऊं। अरे मैंने झूठन्ने को हाँ क्या कर दिया, मैं तेरे मुंह में रसगुल्ला डालूंगा, तू तो सच समझ बैठा। ना भज्जी ना, धनुआ बेशक तेरा यार हो, जिगरी यार हो, पर ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता धनुआ। ये सजा मिली है तेरे को, सजा पैसे चुराने की सजा। चाहे तेरे पापा 2-3 दिन तक तुझे कुछ भी खाने को नहीं दे, पर धनुआ इसमें कुछ नहीं कर सकता। गलत काम क्या है तो गलत काम का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा भज्जी। मैं इस चीज में तेरी मदद नहीं कर सकता। सास के फट गई। ओए हो गया तेरा, इधर को शकल करियो ने। अंकल मैं खवाने ना आ रहा रसगुल्ला, मैं तो बस दिखा रहा हूँ इसको, जो याकू और भूख लगे रसगुल्ला देख देख के खवा ना रहा मैं याकू रसगुल्ला। कहीं तुम यूं सोच रहे हो मैं याके रसगुल्ला मुंह में डाल रहा हूँ। ऐसा गलत काम नहीं करेगा भज्जी, बाप और बेटे के बीच में नहीं आ सकता एक यार। हाँ अब ऐसा चुपचाप सिड्डी पे जाकर बैठ जा, अगर तो को भी आग संग ना भननो तो। हाँ ठीक है, मैं तो वहां बैठ जाऊंगा जाके। और कुछ बोल लो तो को ना मैं क्या बोलूंगा, मैं तो आराम से बैठा हूँ, तुम कर लो बात जो करनी है। ए भाई एक बात बता, तुम को तो में थोड़ी बहुत बुद्धि है या ना, क्या सब बेच के खा गो? बालक तो है ना तू, जो ऐसी काई के भैकाई में आगा और वहां को 20 करोड़ रुपया दिया है जाके। अगर वहां ने तोते कुछ कही है कि यू चीज है या मैं 20 करोड़ की दंगो, तो पहले वह चीज है एक बार खोल के तो देख लेता कि यहाँ में ऐसा का है काना है कि यूं महौटा के घर पे ले आया है। चेक न करी तेने वहां पे, यहाँ के बाद चालू करके देख रहा हो कि धूम मचा ले ना धूम मचा ले। कहते गोबरी भरा कर दिमाग में अपने। वो पापा ऐसा हुआ जब मैं खरीदारी कर रहा हूँ ना मशीन की, तो मेरे दिमाग में बुखार आ रहा। तो जब मेरे दिमाग में बुखार आ रहा तो मेरा दिमाग अच्छी तरीका से ना सोच पा रहा ना समझ पा रहा, तो मैं यही दिया है 20 करोड़ रुपया। फिर अब बताओ यहाँ में मेरे दिमाग की क्या गलती है? मेरा दिमाग तो मजबूर था ना, लाचार था, जो उसको बुखार आ रहा था। नहीं तुम भी जानो यह बात, भज्जी इतनी आसानी से किसी के बहकाए में नहीं आता है। बाकी शकल वकल देखिए कौन है वो, जो ने तो 20 करोड़ रुपया लिए। तेरी आंखन ने तो ना बुखार आ रहा, क्या तेरी आंखन ने भी बुखार आ रहा जो आदमी देख ना पाई? आंखन ने बुखार नहीं आ रहा, बस दिमाग ये बुखार आ रहा मेरा। आंखन ने तो खूब देखो वाको चेहरा, कौन है वो कौन ना है, मैं अच्छी तरीका से जानू वाको। चील की निगाही बात है मेरी, जब मैं पैसा दे रखा वाको 20 करोड़ रुपए, कौन है कौन ना है वहाँ तो मैं 1 किलोमीटर दूर तो पहचान लूंगा कौन ने लिए मेरे पैसा। खजी बेटा एक काम कर, याके हाथ पैर खोल और याको पुलिस स्टेशन ले चलो। यू सब कुछ पुलिस वाले ने बताया का हुआ एक्शन काना हुआ। ए पापा पुलिस के दिन जाने की कोई जरूरत ना है, तुम भज्जी का नहीं समझ रहे हो, चूतिया समझ रहे हो। भज्जी भज्जी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है, दरोगा है भज्जी, दरोगा दिमाग से। 2 घंटा ना लगाऊं वहाँ पकड़ने में, जौन ने मुझे पैसा लिए अभी लाऊंगा पकड़ के, काय को टेंशन ले रहे हो तुम? भज्जी का दिमाग पुलिस इंस्पेक्टरों से तेज चलता है। तभी तो महूटा के न्योई का ये 20 करोड़ रुपया दिया है तो। अगर तेरा पुलिस से तेज दिमाग चलना होता ना तो तू न्योई का के भैकाई में ना आ जाता। 100 बार सोचता, 100 बार 20 करोड़ रुपया देने से पहले कहीं मेरा चूतिया तो ना बना रहा, पर तुम तो बड़े प्यार से दिया बाकी हाथ में जाके पैसा। अब बना रहा हूँ यह बात के मेरे दिमाग के बुखार आ रहा हो, बुखार मुंह पे चप्पल मार दिए ना तो सगर बुखार उतर जाएगा तेरे दिमाग को। हाजी खोलिया के हाथ पैर में। बस स्टैंड से एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया है मेरे हाथों से छीन कर। मेरे को मेरा पर्स वापस चाहिए पुलिस इंस्पेक्टर। तुम्हें पता है मेरे पर्स में कितना कीमती सामान था? आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, हम ढूंढेंगे आपके पर्स को। क्या ढूंढेंगे? जल्दी से ढूंढ कर ला कर दो, मेरे को अपने पर्स की जरूरत है। मेरे पर्स में मेरे मेकअप का सामान रखा हुआ था, मेरे को अपना मेकअप भी करना है आज। मुझको मेरी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। अरे हम कह तो रहे हैं आपका पर्स ढूंढ कर देंगे हम आपको, आप बस कंप्लेंट लिखा दीजिए। कब ढूंढ कर दोगे मेरा पर्स? अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके पर्स को ढूंढ कर देंगे। बिना मेकअप के तो मैं किसी डील की नहीं लगती, बिना मेकअप के मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में कैसे चली जाऊंगी? इस चोर को भी आज ही मेरा पर्स छीन कर भागना था। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। बताइए सर क्या दिक्कत है? यू तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है जाकर हम चूतिया बना के आएगा है। मेरी रिपोर्ट लिखिए जल्दी से जल्दी। बताइए हम सुन रहे हैं। एक आदमी ने मेरे बेटे का चूतिया बनाकर मेरे बेटे से 20 करोड़ रुपए ले लिए हैं और वो इंसान जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। क्या सर 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ रुपए आपके बेटे ने एक आदमी को जाकर दे दिए? उसने मेरे बेटे को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे 20 करोड़ रुपए ले लिए हैं और आपका बेटा 20 करोड़ रुपए ले कहां से गया?
अरे मेरी तिजोरी से ही ले गया है और कहाँ से ले जाएगा? कहाँ है आपका बेटा? बात कराओ उससे। ओए, पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे हैं को। सुनो पापा, मैं इनकी बात में मैं ऐसी मुंह करके बताता हूँ इनको, यूं का पूछ रहे। एक गांड पे लात मार दी ना, अभी सीधा हो जाएगा। इधर को मोहकल ले चुपचाप के दम गांड पे लात, और बता इनको क्या हुआ तेरे संग। माँ मेरे से खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने अपने पैसों से पाई पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़े धोने की मशीन खरीदी है। तो सर मैं मनी मन में सोच रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचूं और अपनी माँ को कपड़े धोने वाली मशीन दे सकूं। अरे तू तो वही कपड़े धोने वाली मशीन वाला लड़का है ना, जो नो पार्किंग एरिया में बाइक को दौड़ा रहा था? हाँ वही हूँ मैं। क्या ये सच में आपका लड़का है? हाँ मेरा लड़का है, इसका नाम भज्जी है। ए भाई, तू तो बहुत गरीब का ही है और तेरे घर पे कपड़ा धोने वाली मशीन ना कहिए, यही मार तू एक सेकंड हैंड 1500 रुपए की कपड़ा धोने वाली मशीन ले जा रहा खरीद के। रो रो का हम सबको बता रहा तू कितना गरीब है। रो रो का कहा तेरे तो हम भी रुका दिया टाइम पे, और अब पता चली तेरे 20 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया कहिए। मतलब उस टाइम झूठ बोल रहा था तू हमसे। ए भाई का सुन रहा हूं मैं यू? अरे आपका लड़का हमको सरेआम चूतिया बनाकर लेकर गया था। जाहिर सी बात है, अगर तू इतना अमीर है तो पीछे बाइक पर लटका कर कपड़े धोने वाली मशीन तो नहीं ले जाएगा। तो अब साफ साफ बता दे मेरे को, पीछे क्या लटका रखा था तूने बाइक के? बस सास की मशीन की वजह थी तो हुआ जो कुछ हुआ है तो वो मशीन ही, पर वो कपड़ा धोने वाली मशीन नहीं। वो ऐसा एक आदमी मुंह तो यूं कह रहा कि मुंह पे पैसा छापने वाली मशीन है, तो मेरे भी दिमाग में बात पे यूं चल रही कि पैसा छापने वाली मशीन होवे। तो वहाँ ने पता ना अपनी बात तक कैसा जादू सा कर दिया मुंह पे, तो मैं भी वहाँ के बहकाए में आ गया कि होती होगी पैसा छापने वाली मशीन। और एक टाइम पर पापा भी मुंह तो यूं कह रहे कि पैसा कमाया नहीं जाता है, पैसा बनाना पड़ता है, बनाया जाता है पैसा। तो वहाँ टाइम पे तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही कि यहाँ के पास होगी पैसा छापने वाली मशीन। और वहाँ टाइम पे वो यूं भी कह रहा कि मैं ये पैसा छापने वाली मशीन है तुम्हें दे दूंगा, अब तो मेरी उम्र लेकर गई बुड्ढा वो एक। तो फिर मेरे दिमाग में यूं चल रही कि अगर मैं सच में वह मशीन से पैसा छाप सकूं तो या 20 करोड़ रुपए का मैं तो 40 करोड़ रुपए भी दे दूंगा। और एक दो दिन में इतने करोड़ रुपए छाप के पापन की तिजोरी में चुपचाप धर दूंगा, पापन पता भी न चलेगी। तो मेरे दिमाग में यूं चल रहा। अगर तू उसकी बातों में आ ही गया था तो तूने वो पैसे छापने वाली मशीन चला कर नहीं देगी थी कि यूं उठा कर लिया था उसको? नहीं उठा लाया मैं वो कह रहा कि मेरा भैया आ गया, मेरा भैया छीन लेगा मुझे पैसा छापने वाली मशीन है, तुम तुरंत ले जाएगा उठाकर। तो हम जल्दबाजी में उठा लाया मशीन है। और जहाँ मशीन हम कपड़ा धोने वाली मशीन बता रहे ना, तो वो वही मशीन है, कबाड़ा धूम मचाले करने वाली मशीन ही वो। यही मारता मैं तुमको दिखाना रहा को, यही मारे उल्लू बनाया मैंने तुम्हारा। तुम छीन वाला मुँह पे तो मशीन है, मतलब अब तुम कुछ भी मान लो, वाने मुँह पे टोकटा कर दिया हो या जादू टोना कर दिया हो, मुझे को कुछ पता न पड़ रही ना बाकी बात में कैसे आ गो, कैसे मैंने वहाँ को 20 करोड़ रुपए दे दिया और कैसे मैं वो मशीन उठा लाया बगैर देखे, मुझे कुछ पता न चल रही। पहली बार भज्जी किसी के बहकाए में आया है सर। पर भज्जी इतना जानता है, जब भज्जी किसी काम को बिगाड़ सकता है तो उस काम को सुधार भी सकता है। अगर मैं किसी को 20 करोड़ रुपए दे सकता हूँ तो उससे 20 करोड़ रुपए वापस भी ला सकता हूँ। तुम तो जानते ही होगे सर मेरे दिमाग को, मेरे अंदर कितना दिमाग है, कैसे मैं पुलिस वालों को भी चूतिया बना देता हूँ। मन तो कर रहा तो रस्सी ते उल्टो लटका के और तेरी गांड पर डंडा ही डंडा बजावे, पर तेरे पापन तो मेरी अच्छी जान पहचान है तो यही मारा छोड़ दे रहा हूँ तो आज। मुझे नहीं पता था धारा जी आपका लड़का इतना हरामी है। अरे अभी फिलहाल आप इस बात को छोड़ो, आप मेरे 20 करोड़ रुपए ढूंढ कर दीजिए। पापा चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तू अपनी जवान में चलावा, मेरे सामने नहीं, इनके हवाले कर दूंगा तू। चुप पापा, मैं चुप हूँ। अब कुछ ना बोलूंगा मैं। आप आराम से अपने घर पर जाकर बैठिए, हम ढूंढते हैं उस आदमी को। चल भाई। सर, जो आदमी हमारा चूतिया बना सकता है वो 20 करोड़ रुपए इतने आसानी से किसी को कैसे दे सकता है? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। यार धनुआ, अब की बार मैंने जितनी बड़ी गलती करी है ना, इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करी। बता भज्जी वो बुड्ढे की बात में आ गया। जिस भज्जी को घर वाले चालाक, जीनियस, बुद्धिमान समझते थे, वो भज्जी आज एक बुड्ढे के हाथों में चूतिया बन गया। वहाँ को 20 करोड़ रुपए दे दिए जाके। नाम भज्जी ब्रांड की क्या इज्जत रहेगी फिर, जो मैं बिना कुछ सोच समझी वह बुड्ढे को 20 करोड़ रुपए दिया है जाके। यह बात है तो भज्जी तू बिल्कुल सही कह रहा है, कभी कभी दिमाग काम करता ही नहीं है। जिस तरह से कभी कभी गांड से टट्टी नहीं उतरती है ना, उसी तरह दिमाग भी कभी कभी धोखा दे जाता है। कुछ तो गड़बड़ है धनुआ, कुछ तो गड़बड़ है।
लगता है भगवान जी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे आजमा रहे हैं। मुझे लगता है भगवान जी ने ही मेरे दिमाग को कुछ टाइम के लिए कमजोर बना दिया होगा, ताकि मैं उस मादरचोद बुड्ढे के बहकाए में आ जाऊं और उसको 20 करोड़ रुपए दे दूं जाकर। बता वो सुकड़ी गांव का बुड्ढा हमारा चूतिया बना के चला था, वो भी 10-25 हजार रुपए ना, पूरे 20 करोड़ रुपए। बता भज्जी तो ले वो भी भज्जी थे, जो भज्जी काई काम करने तो पहले 1000 बार सोचे वहां का चूतिया बनाएगा वो। यार यही बात है तो मैं सोच रहा हूँ तू कैसा हगवा के बहकाए में। चिंता मत कर धनुआ, मैं उस मादरचोद बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ की सुकड़ी गांव में हाथ दे दूंगा जाके, मुझे जहाँ भी मिल गया वो। बदतमीज लड़कों, तुम्हें बात करने की तमीज है या नहीं है? थोड़ी बहुत बुद्धि है या दिमाग में, या नहीं है कि गोबर ही भरा पड़ा है? अरे इतनी तो शर्म कर लो, तुम ये रेस्टोरेंट में खड़े हो और 4 आदमी तुम्हारे बगल में खाना खा रहे हैं, उनके सामने ही गाली दे रहे हो तुम। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है? अरे यहाँ पर कुछ खाने आए हो तो वो चीज खाकर आराम से निकल जाओ यहाँ से। गाली गलौज करने का क्या फायदा है इधर? कि गू ही भरा पड़ा है दिमाग में, तेरे दिमाग में भरा होगा गू। लंबी सी गाड़ की बकचोदी कर रही है भज्जी ते बकचोदी। क्या बोल रहा था, दोबारा बोली लड़के। आंटी जी जो तुम समझ रही हो वो ना बोलो, याने बोलो है कि लंबी सी हाइट की चुप बैठ जाओ। इसने अभी मेरे से लंबी सी गाड़ की नहीं बोला। गलत सुन रही है तुम, है कितनी बदतमीज है तुम, है लंबी सी गाड़ की काई को बोला या भज्जी ने, याने बोला है लंबी सी हाइट की लड़की चुप बैठ जा। मतलब है इसके शब्द में थोड़ी सी बदतमीजी, पर यानी गाड़ वाड़ नहीं करी है तुमसे। हाँ इसने कहा है लंबी सी हाइट की लड़की चुप बैठ जा, लंबी सी गाड़ की नहीं बोला है इसने। तू क्या कर लेगी मेरा? मैंने वही बोला जो कुछ सोच रही है तू, सही सोच रही है तू। मैंने वही बोला जो तेरे दिमाग में आया है। लंबोरी खामखा काई की बात में टांग अड़ा रही है। और हम बात कर रहे हैं तो तू अपने कान में बंद कर ले। अगर तो को हमारी बात पसंद नहीं आ रही है, अगर तो को हमारी गाली अच्छी नहीं लग रही है, तो तू अपने कान में बंद कर ले। खाना खा के चुपचाप निकल जा यहाँ से। बकचोदी कर रही है भज्जी ते बकचोदी। एक तो मेरी वैसी बुद्धि खराब है, तू और खराब कर दे आके। लंबी गाड़ की लंबोरी। अबे तेरा दिमाग चल गया है क्या लड़के? इतनी तो तमीज होगी तुझमें कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू उन मैम से। तू बड़ी हिम्मत ले रहा है मैम की मोरे के तने की दुग्गी बजा दी दिखे। चक्कर चलना दिखे तेरे लंबोरी ते ऐसी लग रहा है मुझको। नहीं यूं बता मुझको तेरा का मतलब पड़ा है के बीच में बोलने का। अबे चूतिए, ये मेरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, और मैं अपने रेस्टोरेंट में कुछ गलत चीज होते नहीं देख सकता। मेरे रेस्टोरेंट में खड़े होकर तू मेरे ग्राहकों को भगाना चाहता है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा भूलो दी गई या बात है। याते जाते हम पिज्जा खा के जामे तेरी दुकान पे। यू लंबोरी आ जाती होगी हफ्ता में एक बार, पर हम रोज आमे तेरी दुकान पे 3-3, 4-4 पिज्जा खाने। हमारी बजाती चल रही है तेरी ढकेल, और तू हमारा साथ देने के बजाय या लंबोरी का साथ दे रहा है। यहीं रुक लड़के, तेरी गर्मी अभी दूर करती हूँ मैं। जब पुलिस आकर तेरी गाड़ पर चिकना करके डंडा ही डंडा बजाएगी ना, तब सहूर आएगा तेरे में। अभी रुक तू। आंटी जी तुम पुलिस पे कॉल मत मिलाओ। यू तो ऐसा ही है, या तो दिमाग चल लो है। इलाज चल लो या का, यू पागल है पागल, यही मारे यू ऐसी बात करे। 1 साल तक मेरा दोस्त मेंटल हॉस्पिटल में रहे हो तो अभी पूरी तरीका से ठीक ना हुआ, तो यही मारे या के होते ज्यादा गाली लिख रहे हैं। यू बड़ों और छोटे की तमीज नहीं जानता है अभी। अब तुम्हें सोचो हम स्कूल के बालक हैं, तो बताओ गाली गलौज कैसे करेंगे हम हैं? हमें इतनी सहूरता है। तुम देखो मैं गाली गलौज कर रहा हूँ तुमसे। ऐसे ही 1-1.5 साल पहले मेरे दोस्त भज्जी था, ये तो हर किसी से जी लगाकर बात करता था, पर जब से या के दिमाग में डंडा लग गया है तो तब तक यू थोड़ा वो या का दिमाग से हिल गया है। डंडा कैसे लग गया इसकी चाल में? तो जैसी लंबोरी की दुग्गी बजाने गए हो मैं, और पीछे तक ने डंडा मार दिया, समझी? चले हमें जल्दी, नहीं पीठ पाड़ दूंगा, वो गुड्डा भी ढूंढना है हमें अभी। आंटी जी बुरा मत मानो या की बात को, अभी हम या को दोबारा भेजेंगे मेंटल हॉस्पिटल। अभी या के दिमाग के 2-3 पेज लूज है, तो वो भी कसवाने पड़ेंगे अभी। तुम तो समझदार होंगी। अभी तुम्हारे सामने 20-20 करोड़ रुपए की बात कर रहा हो। कौन पे होते हैं 20 करोड़ रुपए? और कौन किसी को 20 करोड़ रुपए दे देगा? तुम्हें सोचो इस बात को। तुम्हारे सामने मेरा दोस्त कह नहीं रहा था कि मैंने किसी को 20 करोड़ रुपए दे दिए हैं और वो वापस ले नहीं जाकर। तुमको तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि मेरा दोस्त को थोड़ा दिमाग हिला पड़ा हुआ है। पुलिस मत बुलाइए तुम, क्योंकि पुलिस बुलाने का कोई फायदा ही ना रहेगा। वो भी यूं कह देंगे कि यू पागल है। जब उसका दिमाग ठीक नहीं है तो उसे ऐसे बाहर लेकर क्यों डोलते हो? वो आज ले आया मैं आपको पिज्जा खवाने। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वाह धनुआ वाह, आज तो तेने बचा लिया भज्जी। नहीं आके संग संग मेरी भी गांड पर डंडा बजाते पुलिस वाले।
बुढ़े, तुझसे सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछूंगा, बता कौन हूं मैं? हाँ? ए भाई साहब, अगर तुमने मुझको अपना परिचय दिया होता तभी तो मैं तुमको बताता कौन हो तुम कौन ना हो। मेरे सामने तुम अनजान आदमी की तरह आके खड़े हैगे और फिर भी मुझे यूं पूछ रहे हो कि कौन हूं मैं बता। ऐसे कैसे बता दूंगा भाई साहब? साले बुढ़े, मेरी शक्ल देख और मेरी वेशभूषा देख और फिर अपने दिमाग से अंदाजा लगा कौन हो सकता हूं मैं। बता मेरी शक्ल देखकर कौन हूं मैं? तुम आदमी हो, आदमी। साले फटीचर, अनजान सड़क पर एक अनजान आदमी तेरे को मिल रहा है और उसके हाथ में बंदूक लग रही है तो तेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है कौन हो सकता हूं मैं? कि बिल्कुल ही दिमाग में गोबर भरा पड़ा है? अरे देख मेरे हाथ में क्या लग रहा है और फिर अंदाजा लगा कौन हो सकता हूं मैं। अच्छा तो ऐसा पूछ रहे हो यार तुम? तो पहले बताते। तुम मेरे को लग रहे हो गनमैन। अब मोते यूं मत कह रही हो कि मैं गनमैन ना हूँ। हाँ, क्योंकि देखो अब तुम्हारे हाथ में बंदूक भी लग रही है तो बंदूक इंग्लिश में बोलते हैं गन, तो और तुम आदमी हो तो इसलिए तुम हुए गनमैन। जैसे कोई दूध बेचता है तो उसको मिल्कमैन बोलते हैं। अब जैसे तुम्हारे हाथ में बंदूक लग रही है तो तुम गनमैन हो गए। समझ गो मैं। ऐसा पूछना चाह रहे हो तुम मोते? लड़ा पूछना चाह रहा हूं मैं तोते ऐसे। सास का समझ ही ना रहा। अरे कालिया गुंडा है गुंडा। मैं कह रहा हूँ चुप्पे पैसा निकाल दे मेरी वेशभूषा देख के। पर गनमैन हूँ मैं, गनमैन। अरे गुंडा हूँ मैं, गुंडा जो तुझे लूटने आया हूँ। और अगर तूने अपनी जेब से तुरंत पैसे नहीं निकाले तो मैं तेरे माथे में गोली मारूंगा, माथे में। अब सोच ले, तू अपने पैसे चुपचाप मेरे हवाले करता है या मेरे को जबरदस्ती करनी पड़ेगी? बचाओ बचाओ, गुंडा आ गए, गुंडा बचाओ, मेरी मदद करो, कोई है, मेरे को गुंडा अपनी बंदूक से लूटने आ गया है। हेल्प, बचाओ बचाओ, गुंडा आ गए, गुंडा बचाओ, कोई बचा लो मेरे को प्लीज। भैया 10-20 रुपए खाने के लिए दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बालक बच्चे अच्छे पैदा होंगे, उनकी अच्छी नौकरियां लगेंगी। प्लीज भैया 10-20 रुपए दे दो खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लग रही है। आपका कारोबार और बढ़ेगा, आप अच्छे पैसे कमाओगे। दे दो भैया कुछ रुपए खाने के लिए। अबे घोंचू, जो दुआ तू मेरे लिए ले रहा है उन दुआ ने अपने लिए ले ले। अपनी तरक्की की दुआ मांग ले भगवान से। आगो सुबह सुबह मुंह उठाए के दे दो इनको पैसा। मेरे बालक बच्चन की तरक्की की दुआ मत मांगे, तू अपनी तरक्की की दुआ मांग। तुझ जैसे यहाँ पर रोज 36 आते हैं और 36 जाते हैं। अब ऐसे ही मैं मुंह उठा के हर किसी को पैसे थोड़ी दे दूंगा। अगर मान ले तेरे को पैसे दे दिए, फिर थोड़ी देर बाद एक और कोई आ जाएगा, वो भी मेरे को दुआ देगा कि तेरे बालक बच्चे बने रहेंगे, उसको भी पैसे दूंगा क्या मैं? फिर इतना तो मैं कमाऊंगा नहीं जितना मैं तुम जैसे गरीबों को दे दूंगा। अब ऐसा है, जैसे तू मेरी दुकान के अंदर घुसा है ना, वैसे ही वापस निकल जाए यहाँ से। 1 रुपया नहीं मिलेगा तेरे को। अरे भैया 10-20 रुपए में ना ही आप गरीब हो जाओगे ना ही मैं अमीर हो जाऊंगा। आपकी इतनी बड़ी शॉप है और भगवान की दुआ से अच्छी चल भी रही है, तो 10-20 रुपए देने में भैया कौन सी दिक्कत आ रही है आपको? भैया जी दो दिन से कुछ नहीं खाया है, दे दो यार 10-20 रुपए, या कुछ खाने के लिए ही दे दो। ले लौड़ा खा लो मेरा। बार बार मना कर रहा हूँ कि मैं तो को 1 भी रुपया ना दूंगा, 1 भी रुपया ना दूंगा, फिर भी कि दे दो कुछ पैसा, कि दे दो कुछ खाने को। जा रहा यहाँ से, समझ ना आ रही तो एक बार की। यार भैया इतना अमीर होने का क्या फायदा जब तुम एक आदमी का पेट नहीं भर सकते। 10-20 रुपए ही तो मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे लाखों की संपत्ति थोड़ी मांग रहा हूँ जो आप इतना नाराज हो रहे हो। दे दो यार भैया प्लीज। आऊं बाहर करके तू तड़म पे इतने डंडा बजाऊंगा, आगे इतने डंडा बजाऊंगा, आगे तो मेरी दुकान में घुसेगो नहीं। बाहर इन मोती ने मेरे सामने आके, तेरे इन मोती ने देख के मैं पिघलने वाला ना हूं, सुनी? अब निकले ना निकले यहाँ से। ओए तेरी हिम्मत कैसे होगी इस लड़के से ऐसे बात करने की? अरे ये तेरे से बस 10 रुपए ही तो मांग रहा है खाने के लिए, और तेरे को 10 रुपए देने में इतनी कहाँ फट रही है? गरीबों की मजबूरी नहीं समझते हो तुम? अरे एक बार अपने दिमाग पे जोर डाल के तो देख, ना ही इनके पास घर है और ना ही इनके पास कुछ खाने को है। अगर ये भी तेरी तरह दादा परदादा की जमीन पर पैदा होते तो ये तेरी तरह भीख नहीं मांगते आज। अगर तू इसको 10-50 रुपए दे भी देगा तो तेरा कोई घाटा तो आ नहीं जाएगा। इस बेचारे का पेट भर जाएगा और तेरे को दुआ देगा। गाली गलौज तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे से लाख रुपए मांग रहा हो। अगर तुझे मेरी बातें बुरी लग रही हैं, अगर तेरे को इस पे इतना ही तरस आ रहा है तो तू क्यों नहीं दे देता इसको पैसे? मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी में पैसे इसको दूं या नहीं दूं। अगर तुझे इस बुखारी पे इतना तरस आ रहा है तो तू दे दे इसको पैसे। ओए ले, ये पूरे 50,000 रुपए की गड्डी है, 50,000 रुपए की। चाहे अब तू इस गड्डी को अपने खर्चा पानी में आज ही उड़ा दे, चाहे तू इसे 1 महीने में उड़ाना, तेरी मर्जी है। अब 50,000 रुपए से तेरे को जितना खाना खाना हो उतना खाना खाइयो। ले रख ले मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं भाई साहब तो मुझको 10 रुपए दे रहे और तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझको 50,000 रुपए की गड्डी दे दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा भैया? अरे यहाँ पर आंसू आंसू टपकाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भूख लग रही है ना तो कई 5 स्टार होटल में जाके बैठ और जो मन करे वो खा वहां पर जाकर, ठीक है? और इस मादर चोद की शॉप से कुछ मत खाना। थैंक यू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
भैया एक बार इधर। आपने बहुत अच्छा काम किया है भैया, बहुत अच्छा। आज आप टीवी पर छा जाओगे। हाँ, मैं रॉकेट न्यूज से हूँ, आज आप टीवी पर आने वाले हो। आपने उस जो गरीब आदमी को 50,000 रुपए की गड्डी दी है, सलूट है आपको। क्या आप हमको बताओगे, आपने नेक में नहीं सोचा 50,000 रुपए की गड्डी गरीब को यूं ही दे दी? मैं बस इतना कहना चाहूंगा, पैसा तो हाथ का महल है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो इसलिए मैं गरीब लोगों की मदद करने में नेक भी नहीं हिचकिचाता। और अगर किसी दिन मैं गरीब हो गया तो वो गरीब लोग मेरे बारे में तो सोचेंगे कि कोई एक छपरी नाम का लड़का था जो 50,000 रुपए की गड्डी यूं ही किसी गरीब को दे दिया करता था। वैसे आपके पास करोड़ों की संपत्ति आई कहाँ से? बस भगवान की दुआ है। अगर आप गरीब लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपको गरीब कैसे रहने देगा? तो भगवान की मेहरबानी है मेरे ऊपर, इसलिए मेरे को करोड़पति बना रखा है भगवान ने। बहुत अच्छी सोच है सर, आपकी बहुत अच्छी सोच है। सर वैसे आप कहाँ जा रहे हो? वैसे हकीकत यह है, मैं फिलहाल अभी इस कंट्री में रहने नहीं वाला हूँ। मुझे आज सांझ की फ्लाइट पकड़नी है और मेरे को किसी दूसरे देश में जाना है, तो इसलिए मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता जा रहा हूँ, ताकि वो मेरे को याद रखें कि इंडिया में कोई एक ऐसा भी आदमी था जो 50,000 रुपए की गड्डी यूं ही एक गरीब को दे दिया करता था। तो मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरी फ्लाइट है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप कुछ ही देर में टीवी पर आने वाले हो। आज अपनी जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। अब इस शॉप से कुछ नहीं खाना हमें, ये तो बहुत मादरचोद है। हेलो हेलो भैया, मैं वो बोल रहा हूँ जिस स्कूटर के आपने 2 टुकड़े कर दिए थे। आप कह रहे थे कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, पर अभी तक आपने कॉल ही नहीं करी। कब दे रहे हो भैया 50,000 रुपए? आप ऐसा करो, मुझको अपना एड्रेस दे दो, मैं घर ही आ जाता हूँ। मेरे घर आके गाड़ देगा अपनी। पहले मुझे ये बता, और तेरी मेरे नंबर पे कॉल करने की हिम्मत कैसे है यार? मुझे 50,000 कॉल मांग रहा है। तो जैसे इनकी फ्रॉड कॉल है ना, मैं रोज सुनूं, रोज चूते बनाना। तो जैसे फ्रॉड लोग, तू क्या सोच रहा है मैं अनपढ़ गवार हूं जो तेरे भहकाए में आ जाऊंगा? 10वीं पास हूं, 10वीं पास, और न्योई तेरे भहकाए में ना आ जाऊंगा। फोन काट दे चुपचाप। अनपढ़ कोई अपने भहकाए में ना सको तुम। स्कैम करना चाह रहा हो मेरे संग? कॉल मत कर दे ये नंबर पे। फोन लगा, बहुत देर रह गई। कौन है भज्जी? अरे यार, वो जॉन को हमने हाईवे पे स्कूटर के 2 टुकड़ा कर दिए का है। नंबर लग गया है हम बाबू अपना। अब वो 50,000 रुपए मांग रहे हो। अब कहाँ से देंगे 50,000 रुपए हम? ऐसी पापन के 20 करोड़ रुपए का चूना लगवा दियो। यार भज्जी, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने तक कुछ ना होने वाला। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो 20,000 रुपए वाला आदमी मिलेगा। कौन है वो, कौन ना है? ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे हाथ ना आएगा हमारे। वो ऊपर वाला सब देख रहा है धनुआ। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो उसे सही करने के लिए भगवान ही रास्ता दिखाएगा। अभी मेरा मूड खराब है, बाद में सोचेंगे वो कैसे पकड़ना कैसे ना पकड़ना। तू पहले टीवी चला, गाना सुना कोई बढ़िया सा, तब ने मेरा दिमाग शांत होगा, तब सोचेंगे वो कैसे पकड़ना कैसे ना पकड़ना। गाना चला पहले कोई बढ़िया सा टीवी में। कौन कहता है कि इंसानियत अब इंसानों में नहीं बची है? कौन कहता है कि इंसान मतलबी होते हैं? आज आपको एक ऐसा किस्सा दिखाने वाली हूँ, आप समझ जाओगे कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो गरीब लोगों की मदद करने में नेक भी नहीं हिचकिचाते। मैं आज आपको एक ऐसा इंसान दिखाने वाली हूँ जिसकी इंसानियत देखकर आप भावुक हो जाओगे। आज आप इस छोटी सी क्लिप को देखकर आपको एहसास होगा कि लोगों में इंसानियत अभी जिंदा है। ये घटना है एक शॉप की, जहाँ पर एक इंसान ने एक गरीब आदमी को अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से 50,000 रुपए की गड्डी निकालकर यूं ही दे दी, जैसे वो एक गिर्री का सिक्का हो। जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो कि मैं इस 50,000 गड्डी को एक गरीब आदमी को दे रहा हूँ। बने रहिए आप हमारे रॉकेट न्यूज चैनल पर, देखिए वो क्लिप। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, पैसा तो हाथ का महल है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो इसलिए मैं गरीब लोगों की मदद करने में नेक भी नहीं हिचकिचाता। और अगर किसी दिन मैं गरीब हो गया तो वो गरीब लोग मेरे बारे में तो सोचेंगे कि कोई एक छपरी नाम का लड़का था जो 50,000 रुपए की गड्डी यूं ही किसी गरीब को दे दिया करता था। सर वैसे आप कहाँ जा रहे हो? वैसे हकीकत यह है, मैं फिलहाल अभी इस कंट्री में रहने नहीं वाला हूँ। ये तो छपरी है मादरचोद। इतने पैसे कहाँ से आ गए आप? तो इसलिए मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता जा रहा हूँ, ताकि वो मेरे को याद रखें कि इंडिया में कोई एक ऐसा भी आदमी। मुंह लगा, यही ना हमारे संग गद्दारी करिए। यू तो देश छोड़ के जा रहा है। चलता हूँ, ठीक है? नहीं, यू मादर चोद चोर गरीब आदमी है। 50,000 रुपए की गड्डी कैसे दे देगा? यू तो बल्कि गरीब आदमी ने लूट है।
अरे ये छपरी है वो जो बुड्ढे के भेष में हो। अच्छा प्लीज कल तो बाकी छपरी जैसी लग रही है, बस वहाँ के बाल तो भूरे भूरे से छपरी है वो। जो चूते बना के गया हमारा हो रहा है कि यार विदेश भगवाना में आइए जल्दी एयरपोर्ट चलने। यार की आएगी बारात, मुल्ला जी होंगे साथ, कोरमा लगेगा रात, मैं भर भर खाऊंगा। ओ मेरे जिगरी यार, मैं तेरी शादी में भर भर पैसे उड़ाऊंगा। तुझको तरस ना आया, ना देखी मुल्ला जी की मजबूरियां, हाँ मुल्ला जी की मजबूरियां। यार तेरे दीवाने हम। अबे चूतिया बूतिया कभी यार गाना गाने लगे तू 2-3 बार कर दई है, फिर भी समझ में ना रही है। खाना खा के मूड खराब कर रहा हूं अपने गाने से। खाना खा के हो रहा है, इतनी खुशी काय को है रही है? तो काम लगवाया तो को जो खुशी के मारे गाने पे गाने करते जा रहे हैं तेरे मुंह में। ते एक बार हैगी, 2 बार हैगी, हर बार गाने चेंज करके गाने लगे के ना देखी मुल्ला जी की मजबूरी है, ना मुल्ला जी की मजबूरी है। या मोहब्बत घर पे निभा लेंगे जाके, या एयरपोर्ट पे गाने गाना जरूरी है तुमको? अबे एक बात बता तू मेरे को, मेरा मुंह और मेरी जबान तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मेरे गाने से तेरी गांड में से धुआं क्यों निकल रहे हैं? या एयरपोर्ट पे कोई पाबंदी है गाने गाने की जो मैं गाने ना गाऊं? मेरा मन कर रहा है, मुंह को खुशी है रही है तो मैं खुशी के मारे गाने कितने भी गाऊं, तो का टेंशन है रही है, चाहे तेरा गाना कहीं अच्छा ना लगे। अरे भाईजान तेरे को गाना अच्छा नहीं लग रहा है तो तू कहीं और निकल जाना जाके। तुम जैसे भिखारियों को पता ना कौन अंदर आने देता है एयरपोर्ट पर। धमकी तो मुझे ऐसे दे रहा है जैसे तू कितना बड़ा करोड़पति हो। अरे तुझ जैसे को मैं जड़ से खरीद दूंगा, जड़ से। मेरी वेशभूषा पर मत जा सुनी। तो तेरी इतनी हिम्मत जो तू छपरी के सामने जवान लड़ाएगा, और तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुल्ला जी से जवान लड़ाएगा। चल के रहा यहाँ पर। अरे पुलिस इंस्पेक्टर सर हम दोनों तो आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत पर दूर से तो मेरे को ऐसे लग रहा था तुम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर सर, हम लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे आपस में? वो क्या है ना, हम दोनों जिगरी यार का बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं ना, तो इसलिए तुमको दूर से लग रहा होगा कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अरे मुल्ला जी मेरे जिगरी यार, बताता क्यों नहीं हो इनको? हाँ पुलिस इंस्पेक्टर सर, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। वो हम दोनों की आदत ही ऐसी है जो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। जब हम अपने घर के बाहर भी बातचीत करते थे ना, तो मेरे अब्बू जान को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। ऐसा ही आपको लगा होगा। अब पता चल गया ना सर, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपस में। अगर यहाँ पर तुमको बातचीत करनी है ना, तो आपस में प्यार से बातचीत करो, आराम से। यहाँ किसी को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा ऊंची आवाज में बात करी ना, तो तुमको जेल में ले जाकर डाल दूंगा, समझे? हाँ ठीक है सर, ठीक है। बेटा बचा लियो आज तो पुलिस इंस्पेक्टर ने। अगर ये पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे ना आए हो तो तेरी यही चटनी बना दे तुम्हें। तो थोड़ी देर को या एयरपोर्ट से बाहर चल ले, बाहर बना दे मेरी चटनी। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो मेरी चटनी बनाने की, चल बाहर। अरे आऊं क्या दोबारा? आजा गंजे, इससे लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। हमें वैसे भी जल्दी से जल्दी ये कंट्री छोड़नी है। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतना हमारा फायदा है। रे मोटी घुंघरू बजे छुन छुन छुन, और तेरी धड़कन करे धुन धुन धुन, और मेरी बात ध्यान से सुन सुन सुन, और अब जल्दी पैसा निकाल फिर गिन गिन गिन। अरे यार भैया मेरे पास पैसे है ही नहीं। साली मोटी, मेरी बात तेरे को प्यार से समझ नहीं आ रही है क्या? मैं तेरे से प्यार से पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझसे मना कर रही है। चुपचाप पैसे निकाल दे अपनी चूचियों के नीचे से। मुझे पता है तूने पैसे वहीं दबा के रख रखे हैं, और अगर तू खुद मेरे को पैसे निकाल कर नहीं देगी तो मुझे जबरदस्ती तेरी इन मोटी बॉलों के अंदर हाथ देना पड़ेगा। क्या तू चाहती है मैं तेरी इन बॉलों के अंदर हाथ दूं और फिर मैं इन्हें दबाऊं? अगर तू ऐसा नहीं चाहती है तो चुपचाप अपनी चूचियों के अंदर हाथ दे और पैसे निकाल कर मुझे दे दे, वरना कालिया इतना हरामी है जबरदस्ती इनमें हाथ डाल देगा। निकाल जल्दी पैसे, नहीं तो तू जानती नहीं है अभी कालिया को कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है। मेरे को अपने बालक बच्चों की फीस भरनी है, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। कहाँ चलोगे यहाँ भाई? तेरे लिए अच्छा होगा अगर तू हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं दे तो। भज्जी हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, और तू भी हमसे कोई मतलब मत रख। तू अपना काम कर और हमको अपना काम करने दे। पर तू यहाँ पे काम क्या कर रहा है? हमें वहाँ काम है तो बता। भज्जी हमें यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुँचना हो, कहीं पर छपरी उड़ जावे। मैं इन मैडम जी ने या कालिया के बिगड़ बचा चले जाऊं? मैडम जी क्या कह रही हो तुम थे? ये मेरी चूचियों के अंदर से पैसे निकालने
तेरी इतनी हिम्मत, जो दिन दहाड़े लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ पैसे भी। पर भज्जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। अगर गंजे के सामने उसके बॉस से कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो उसको गंजा जिन अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। अगर आप नहीं आते तो ये मेरे से पैसे लूट के चला जाता। अरे ऐसे कैसे चले जाता ये मेरे सामने पैसे लूट के? अरे यहाँ पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर मेरे यार, हमें छपरी पकड़ लो, छपरी। कहीं भाग जाओ वो या देश छोड़ के। हाँ आ जल्दी। नमस्कार देवी और सज्जनों, लोड़ापुर एयरपोर्ट अड्डे पर आपका स्वागत है। इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट 0257 अभी 4 घंटे लेट है। आपको हो रही इतनी देर से असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया इंतजार करें, आपको हम दुबई जरूर पहुंचाएंगे। यू बहन की भोसड़ी 2-3 घंटा से बेर नहीं बात नहीं बोल देगी, चूतिया बना रही है हमारा खाम खा के चूतिया। क्या 2-3 घंटा लेट है, 2-3 घंटा लेट है, ऐसी ऐसी करके 5-6 घंटा है गए हम यहाँ बैठे बैठे। ये 2-3 घंटे ही खत्म ना है रे। अरे ट्रेन तो हमने लेट होती सुनी है, यो हवाई जहाज कब तक लेट है लगे। आसमान में भी जाम लगन लगो का, यही सास को पहुंच ही ना पा रहा यहाँ हमें लेने। हम सोच रहे हैं कब जल्दी उड़े यहाँ से, कब जल्दी उड़े, पर यू सास की बेर कह देगी कि 2-3 घंटा लेट है, 2-3 घंटा लेट है। चूतिया समझ रहा के हम जब खाम खा के बैठे यहाँ पे ना दियो। ये लोणापुर हवाई अड्डा या हवाई अड्डे के लोणा जैसे काम है पूरे, कोई हवाई जहाज आके न दे रहा यहाँ पे। तू कम हो देख रहा भाई मेरा। अरे भाई साहब, ये जो सीट है वो मेरी सीट है, आप गलत बैठ गए हो। नाम लिख रहे हो तेरे यहाँ पे? अरे मेरा नाम तो नहीं लिख रहा है, पर इस सीट में मेरा ही सामान रखा है। मैं अपनी सीट को छोड़कर अभी मूतने गया था और अब जाके देखा है तो आप बैठे हुए हो। उठ जाइए भाई साहब। अभी मूतने गए हो तू? है जी साले घंटोरी, 3-4 घंटे हो गए मुझे सीट पर बैठे बैठे, और तू कह रहा है कि मैं भी मूतने गया था। अरे मेरे को बाथरूम में 3-4 घंटे हो गए क्या? मैं तो सोच रहा था अभी 5-6 मिनट ही हुए होंगे। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों से मूत लगा था तो मैं मूतने के लिए निकल गया अपना सामान इधर ही छोड़कर। तो फिर मेरे को मूतते मूतते ध्यान आया कि मैं हग भी लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से मूत के गया और कुछ टाइम बाद मुझको लैट्रिन लगी आई तो फिर लैट्रिन करने के लिए आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जबरदस्ती हगने लगा वहाँ बैठकर। जोर लगाते लगाते मेरे को कब 2-3 घंटे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। तो हार करके मैंने सोचा कि अब लैट्रिन उतर ही नहीं रही है तो जबरदस्ती करने का क्या फायदा। तो मैं बाथरूम से लेकर कर आ गया सीधा इधर। जबरदस्ती करने तक का फायदा? अरे तो इतनी देर तक जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, और तेरी गांड को छिद ठान के बैठा मैं यहाँ तो लैट्रिन ना उतरूंगा तो तू मजबूरी में आया वहां से लेकर के। जबरदस्ती तो तू कर ही रहो, 1-2 घंटा तो मैं लैट्रिन में। छोड़ो भाई साहब इन बातों को, अब हट जाइए मेरी सीट से। जब छपरी किसी सीट पर बैठ जाता है तो उसे उस सीट से भगवान भी नहीं उठा सकता। इंसान की तो बस की बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़के तेरी भलाई इसी में है, इस सीट से अपने सामान को उठा और किसी सीट को पकड़ ले, यहाँ पर तेरी दाल नहीं गलने वाली। गुस्सा है रे भाई साहब आप? जा रहे होते ना भाई साहब, गुस्सा है रे हो तुम। बताए तो फिर को भाई साहब लग तो रहो तुम तो डर, पर मेरा मन ना कर रहा है सीट छोड़ने को। अगर तो को अपनी मूछ ना उखड़वानी तो चुपचाप अपने सामान यहाँ से उठा और निकल ले। समझ में आ रही है मेरी बात? ना आ रही? दोनों गुस्सा है रे भाई साहब आप। चलो तुम सीट पे बैठे रहो, हम नीचे बैठ जाएंगे यार। का है गो? ए यार अब तो मैं नीचे बैठ गो, अब भी तुम मेरी छाती पे खड़ी हो। तू जैसे आदमी या दुनिया में हो में तो क्यों हम गुंडा कर दे दिखा में। अगर तू अभी ना बैठ तो नीचे तो तेरे हाथ पैर ना तोड़ देते अभी हम। सही है तो चुपचाप ही नीचे बैठ गो। बहुत बढ़िया करो तेने जो तेने सीट पे बैठने की बहस ना करी हमसे। नमस्कार देवी और सज्जनों, लोणापुर एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट 0257 अभी 4 घंटे लेट है। कृपया बैठे बैठे टाइम फोड़ते रहें, आपस में बातचीत करते रहें या आपस में लूडो खेलते रहें। आपका टाइम जल्दी कटेगा और आप 4 घंटे निकालने के बाद दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। खेलते रहिए लूडो लोणापुर एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर। सास का लोणापुर सुनते सुनते मेरा मूड खराब कर दिया। या एयरपोर्ट का मालिक कौन है? कौन है लोणापुर एयरपोर्ट का मालिक?
यहाँ एयरपोर्ट में बिल्कुल लोड़ा जैसी सुविधा कर रखी है, और ये कमेंट किसी में कौन बैठा रखी है, यहाँ पे बात करने की तमीज नहीं है। एक तो मूड खराब है ना हमारा यहाँ पे, हम तो कह रही है लूडो खेलेंगे हम यहाँ पे, लूडो खेलने के लिए आए हम यहाँ पे। बकवास चौध रही है आपस में बैठी हुई, मजा ले रही है, हमसे मजा नहीं होना है, जल्दी से जल्दी हवाई जहाज बना, कहाँ फंस गए क्या? लूडो खेल कर टाइम पास कर लो, और 3-4 घंटा तक टाइम पास ही कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे बैठे। यूं सास को झांसी ना आके दे रहे, 4 घंटे खत्म ना है रहे, और ऊपर तो यूं देर मजा लेने आ जावे, लूडो खेल लो, वो कर लो। बॉस एक काम करते हैं, एक प्राइवेट जेट कर लेते हैं। ये तो साला 4 घंटे कहकर आ ही नहीं रहा है, एक अपना प्राइवेट जेट कर लेते हैं, नहीं तो भज्जी कभी भी पहुंचने वाला होगा यहाँ पर, तुम्हें भी पता है उसकी आदत का। तो जल्दी से जल्दी एक प्राइवेट जेट कर लेते हैं और उसमें बैठकर उड़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए ले लेगा, 30 लाख रुपए ले लेगा, या 50 लाख रुपए ले लेगा, हम आराम से उड़ तो जाएंगे दुबई। और अगर बाई चांस भज्जी यहाँ पर आ गया तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा, और सीधा गांड पे डंडा बजाकर जेल में डाल देगा। कहे तो सही रहा है तो छपरी, पहले तो सास का ये एयरपोर्ट का मालिक ढूंढना है, चल जल्दी। ठीक तक है नहीं, 4-5 मैंने कान पे ना धर दिया ना, वाकई मेरा भी नाम छपरी ना है। जब बात करूंगा प्राइवेट जेट की, पहले कान पे लगाऊंगा सास के 4-5। अरे कौन है इस एयरपोर्ट का मालिक, कहाँ है वो मादरचोद? हवाई जहाज आकर ही नहीं दे रहा है, अब देखूंगा मैं कैसे हवाई जहाज नहीं आएगा। अबे साले क्या हुआ भाई, क्या बोल रहा था अभी? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी बाहर से बर्राता हुआ नहीं आ रहा था तू? वो मैं इन एयरपोर्ट के मालिक साहब से मिलने आया हूँ। यू ये ना जो सामने बैठे कहाँ, लौड़ापुर एयरपोर्ट के मालिक? हाँ यही है। अरे का है वो? बाहर इतना बड़ा पंखा लगा रखो है मैंने, तू वहां पे आराम से बैठ के हवा ले, यहाँ का करने आयो है? हाँ? गांड में खुजली है रही तेरे। ए भाई बता, अब मुँह देख रहा हो मेरा, का काम है? 2-3 मेरे भी नाम के लगेंगे बॉस। का लगाने की बातचीत चल रही है यहाँ पे हैं? वो का है ना, हम बल्ब देखें, बल्ब। अगर तुम्हारे ऑफिस में एक आध बल्ब की कमी हो तो बता दो, हम लगा जाएंगे। तो यही बात कह रहा हो कि 3-4 मेरी तरफ से भी लगा दूं, या ऑफिस में बल्ब तो लगे है, या ऑफिस में बल्ब की कमी है? पूरा कमरा भक्क है, रोज है, खामा खाया आगो मूड खराब करने तू। या बात न छोड़ो, तुम यूँ बताओ, हमें एक प्राइवेट जेट मिल सकता है? कहाँ जाएगा? दुबई। वो का है ना, थोड़ा इमरजेंसी है, मिल जाता तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मिल जाएगा। कितने रुपए लग जाएंगे? हमारे पास एक लग्जरी प्राइवेट जेट है, उसके अलावा अभी फिलहाल कोई जेट खाली नहीं है। वो इतना लग्जरी है, उस पर सोने का पेंट चढ़ा हुआ है, पूरा सोने से जड़ा हुआ है, पूरा सोने से। हमें बात है कोई मतलब ना है, वो सोने से जड़ रहा हो या हीरा से जड़ रहा हो, बस तुम हमें दुबई पहुंचा दो। पैसा बताओ कितने लगेंगे? 25 करोड़ रुपए। क्या 25 करोड़? मैं भाई खरीदना रहा हूँ, हम बस उड़ के ही तो जा रहे हैं दुबई के लिए, खरीदना ना है वो। अरे समझ में ना आई तेरे, मैंने तो पहले कह दी कि वो लग्जरी है, सोने से जड़ा हुआ है, पूरा अंदर बाहर सोना है उसमें। उसका रेट 25 करोड़ रुपए है। सस्ते वाले जेट है नहीं हमारे पास अभी। फिर रहने दो, आ जा दे। यार सास के इतने बड़े एयरपोर्ट पे कहाँ ढूंढेंगे बाको हम? ऐसा तो ना है वो सास का उड़वा हो। एक बात बता, तो उड़ के चलो कहाँ जाएगा वो? अगर मैं न पकड़ पाऊंगा तो बाको मेरे पापा पकड़ लेंगे। तो कैसे देश के कोने में चलो जाओ, मेरे पापा वहाँ ढूंढ के निकाल लेंगे। तो पता मेरे पापा की पावर कितनी है? हाँ पता तो है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही पकड़ लूंगा आपको। जब सास की मैंने गलती करी है तो मुझे तो पकड़ना चाहिए वो। मैं यही मारे इतनी जल्दी कर रहा हूँ आपको पकड़ने की। मार दे तो सास के कान पे अगर वो एक तुम पास आए यूं दांत दिखाए, तुमने न जाने क्यों 20 करोड़ उठाए। अब तो मेरा दिल धक धक न करता है, शकल दिखी छपरी की गाड़ फाड़ने का मन करता है। हाँ शकल दिखी छपरी की। भज्जी तू? हाँ मैं। ना धर चोर भज्जी का चूतिया बना